है कि आपको एक प्लेटफॉर्म देना कि आप पढ़ाने का आपको एक्सपीरियंस हो, और बंदा जो पहली बार पढ़ाता है वो सबसे ज्यादा नॉलेज शेयर करता है। वो भी कोशिश करता है कि मैं कम से कम में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज देके जाऊं, क्योंकि उसका भी फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है। हम एक बड़ी दुकान से सामान खरीदते हैं, वो एसी का किराया भी हमसे लेता है, और एक छोटी दुकान से लेते हैं तो उसका एसी होता ही नहीं है, तो वो चीज अपने को सस्ती मिलती है। लेकिन हम वो नाम पर मरते हैं कि बड़ा ब्रांड है, हम वहां जाएंगे वहां से लेंगे। इसीलिए नेक्स्ट टाइम से जिनका कैमरा ऑफ होगा उनको हम क्लास में नहीं लेंगे, ताकि 5 बंदे आए हमारे पास, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही आएगा जो सीरियस है, जो लाइफ में कुछ करना चाहता है, जो नॉलेज लेना चाहता है। ठीक है जी, नीरज जी। नेक्स्ट लो जी, जिन्होंने क्लास लेनी है उनका भी कैमरा ऑफ। ये लो जी, आ गया। आ गए, आ गए जी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे हम कल बात कर रहे थे, कल हमारी क्लास थी, उसके बाद आज क्लास नहीं थी, लेकिन कल सबने कहा तो हमने क्लास करी। अब जैसे दिवाली आ रही है, दिवाली यानी अमावस्या, और उस दिन पर ऐसे लोग नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, लोग तंत्र मंत्र की क्रियाएं बहुत करते हैं, नेगेटिव एनर्जी बहुत होती है। आरजीएफ जी, आपका जो भी नाम है प्लीज बैठ जाएं, आप लेटे हुए हैं आराम से। सर देखो, अगर आप सीरियस हैं तो क्लास में रहें, और अगर आप सीरियस नहीं है तो आप जा सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है सर, आप प्लीज बैठिए, आराम से क्लास करिए। ये नहीं कि आप सो रहे हैं, एक बंदा आपको नॉलेज दे रहा है और आप सो रहे हैं अपने घर पे। अगर आप नहीं बैठ सकते, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप जा सकते हैं सर। आप भी परेशान हो रहे हैं, हम भी परेशान हो रहे हैं, ऐसा कोई काम नहीं करना जिसमें आपको परेशानी हो। अगर आप बैठ सकते हैं तो मोस्ट वेलकम। अगर आप सो रहे हैं तो आराम से आंख बंद करिए, सो जाइए, कोई टेंशन नहीं। हम सिर्फ उन्हीं को अलाउ करेंगे जो सीरियस है, जो कुछ सीखना चाहते हैं। मैं 5-10 मिनट देखूंगा, जो लेटे होंगे जिनका कैमरा ऑन होगा मैं उनको अपने आप रिमूव कर दूंगा। उसमें अपना क्रिस्टल डालो और फिर पियो। ठीक है जी। तो प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है, कैमरा ऑन करें। अगर कैमरा ऑफ रहेगा तो फिर आपकी मर्जी है, जो मजबूरी है वो एक अलग बात है, लेकिन अगर कोई आपको नॉलेज दे रहा है, ये देखो जिसका दिल है उनका कैमरा वो म्यूट भी नहीं सर मैं करते हैं घर अपने आप को। घर पहुंच के 5 मिनट में ऑन कर रही हूँ ऑन द वे। मैडम, हाँ, वो देखो जिसकी मजबूरी है उसकी अलग बात है। ठीक है जी। हाँ जी सर, हमारा फिर आज का हाँ टॉपिक है जी। नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि जैसे अमावस्या पे तंत्र मंत्र की क्रियाएं बहुत करते हैं, तो आज का हमारा टॉपिक यही है। और नीरज जी जो है, ये पिछले कई सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये मुंबई से हैं। ठीक है जी, इनको इसकी बहुत ज्यादा नॉलेज है। तो आज की सेशन नीरज जी लेंगे। आप में से कोई भी अगर नीरज जी को कांटेक्ट करना चाहता है तो वो अपना डायरेक्ट नंबर देंगे, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। ये नहीं कि आप मेरे को फोन करें, उनको कांटेक्ट करना है, आप डायरेक्ट उनको फोन कर सकते हो। जो कुछ भी पूछना है, कुछ भी उनसे काम है, डायरेक्ट उनका फोन नंबर आपके पास है, ग्रुप में भी है, आप उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हो। ये नहीं कि आप पहले मेरे पास आओगे फिर उनके पास जाओगे। वो आप डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट करो, कुछ भी आपको रिलेटेड कुछ पूछना है, कुछ करना है क्लास के बाद। नीरज जी, अब आप क्लास, अब हाँ आपके जी। हवाले है, अब आप करिए। सबको पहले तो राम राम जी। ठीक है सबको, जो मेरी बहनें हैं इसमें, ठीक है, जो नाराज भी हैं बहन मेरी, उसको भी राम राम। ठीक है, तो मैं बड़ा रिलैक्स मूड में ये क्लास लूंगा आपकी, कोई इसमें प्रेशर नहीं है, कोई बहुत ज्यादा सिखाना या सीखना नहीं है। आप लोग सब जानकार लोग हैं, सब एजुकेटेड हैं, सबको किसी का वॉल्यूम है सर म्यूट कर ये दीजिए। जिसका भी म्यूट है प्लीज अपने आप को म्यूट कर ले। मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ, नीरज जी आप भी म्यूट हो रहे हाँ हैं, अब आपको अनम्यूट कर ले। हाँ जी। मेरा इसमें ना कोई वो चीज नहीं है कि आप लोग कोई नए हैं, आपको कुछ सिखाना है। सबको वो चीजें मालूम होती हैं कि क्या चीजें हैं, कैसे उसको डील करना, बट हम इग्नोर कर देते हैं या भूल जाते हैं या ध्यान नहीं देते हैं। मगर मेरा सिर्फ आपको आज वो रिवीजन करवाना है, वो चीज बतानी है कि ये चीजें होती हैं, प्लस माइनस सब जगह होता है, अच्छाई भी है बुराई भी है। अगर हम अच्छा काम करें, आज हम वास्तु कंसल्टेंट हैं या एस्ट्रोलॉजर हैं, तो इनको चैलेंज करने वाले भी हैं जो ये बोलते हैं कि इन चीजों का इम्पैक्ट होता ही नहीं है, बट दिस इज रियली वेरी पावरफुल। और सेकेंड है, मैं आपको एक चीज
और बताऊंगा कि जो सोमनाथ बांगा सर है, ठीक है, उन्होंने हमको एक साथ जो मिलाया है, जो कड़ी बनाई है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी जितने हैं आज सिखाने वाले, कम से कम लाखों में होंगे, हजारों में होंगे, बट कोई भी ये इनिशिएटिव नहीं लेता है कि सबको जोड़ा जाए, एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाए। बट सर कर रहे हैं, तो उसके लिए सब हम लोग को वो तारीफ करना भी वो मतलब नहीं बनता, सबको मालूम है वो उतना रिस्पेक्ट के हकदार हैं, या वो जो इनिशिएटिव लिया इज रियली गुड। मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। सबसे पहले तो ये चीज समझ लीजिए कि ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। आज एक चीज है कि अगर आर्मी है, टेररिस्ट है, दोनों के पास हथियार होते हैं, दोनों यूज करते हैं, दोनों एक दूसरे के एमटी जाके मर्डर्स करते हैं, लोगों को मारते हैं। बट जो टेररिस्ट ग्रुप होता है, वो मारता है किसी उद्देश्य अलग होता है। जो आर्मी वाले मारते हैं उसका उद्देश्य अलग होता है, उनको सम्मानित किया जाता है, उनको वीर चक्र दिए जाते हैं, वट सब कुछ उनको रिस्पेक्ट की जाती है। तो वैसे ही हम हैं, हमारा काम आर्मी वाला है। हमारा काम वो नहीं है कि हमारे पास हथियार है तो हम उसका मिसयूज करें, ठीक है। वहां पे जो मिसयूज करते हैं वो बैकफायर आता है, ठीक है। तो अपने को कभी भी लाइफ में किसी का हार्म नहीं पहुंचाना है, किसी को हार्म नहीं करना है। ना अपने में इतनी ताकत है कि हम किसी का नुकसान पहुंचा सकते हैं। बट अपने आप को तो प्रोटेक्ट रखना पड़ेगा ना, अपने आप को तो प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी ना। जहाँ पे एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, जहाँ पे जाके खत्म हो जाती हैं, वहां पे ही स्टार्ट होती है एनर्जी, पावर्स। जो कोई नहीं कर सकता वो भगवान ईश्वर कर सकता है। और जो भी एस्ट्रोलॉजर, जो भी वास्तु कंसल्टेंट, सॉरी टू से मैं सबसे आप लोगों से मैं बहुत नालायक हूँ, बहुत मेरे को कुछ नहीं आता, मगर मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। मेरी बातों से कुछ लोग सहमत होंगे, कुछ नहीं होंगे। जो नहीं होंगे कोई बात नहीं, उनका अपना थिंकिंग है, मेरा अपना है। मगर जो मेरे में है वो मैं सच बोलूंगा, मैं झूठ नहीं बताऊंगा। और अगर आप ये देखेंगे 8-10 साल के बाद आप देखेंगे कैसे मैंने जो बताया था वो सही था या गलत था, ठीक है। एक मिनट, सॉरी। हाँ जी। तो वो आप धीरे धीरे जब इस लाइन में आएंगे तो एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है, कि ये चीजें कैसे वर्क करती हैं। मेरा सबसे पहला आपको एक रिक्वेस्ट है, मैं आपको ये बताऊंगा कि विदाउट एनी पावर, आपके पीछे अगर कोई पावर नहीं है, आपके साथ आप किसी की शरण में नहीं है, सिंपल, कोई भी वास्तु कंसल्टेंट, कोई भी एस्ट्रोलॉजर सक्सेस नहीं हो सकता। आप पूरी किताबें पढ़ लीजिए, पूरा घोट के पी लीजिए, आप जितनी मर्जी अच्छी प्रोडिक्शन कर दीजिए, जब जब तक कोई पावर आपके साथ काम नहीं कर रही है, वो नहीं सक्सेस होंगे आप। आपकी रेमेडीज फेल हो जाएंगी, आप सही बताएंगे वो भी इम्प्लीमेंट नहीं होगा, बहुत से इश्यूज आएंगे आप। बट जो इंसान स्पिरिचुअल है, जो भगवान की तरफ लगा है, किसी भी एक इष्ट को जिसमें आपका मन लगता है, भले वो शिव शंकर हो, माता हो, कृष्ण जी हो, कोई भी हो, उसकी शरण में तो आपको जाना ही पड़ेगा। अदरवाइज इट इम्पॉसिबल कि आप बोलेंगे कि मैं सक्सेस हो गया इस लाइन में। पैसा कमा सकते हैं, नो डाउट, पैसा बहुत आएगा। अगर पैसा कमाना उद्देश्य है आपका इस लाइन में आके, तो सॉरी टू से आप बहुत बड़ी गलती करोगे। इसमें ये जो चीजें बनाई गई थी एस्ट्रोलॉजी, इसके लिए बनाई गई थी एस्ट्रोलॉजी या वास्तु। वास्तु इसके लिए बना था कि जो मंदिर डिजाइन होंगे, जो मंदिर बनेंगे, उनका वास्तु कैसे होगा। वहां से फिर आया, राजा महाराजों ने केयर टेक ओवर किया, वहां से फिर मंत्री और संतरियों ने, फिर जाके आम पब्लिक तक वास्तु इम्प्लीमेंट हुआ। अदरवाइज जो वास्तु बना था वो मंदिरों के लिए बना था, उसके बाद मॉडिफिकेशन होते गए, चेंजेस होते गए। जो एस्ट्रोलॉजी थी वो आपको बड़ी जान के हैरानगी होगी, सबको पता भी होगा। एस्ट्रोलॉजी बनी थी कि हम अपना इस जीवन में किसकी पूजा करें, कौन से इष्ट को पकड़े, किसकी पूजा करें और मोक्ष पाए। इसके लिए नहीं बनी थी कि हमारा घर कभी बनेगा, हमारा व्यापार कैसे चलेगा, या हमारा
लाइफ में सक्सेस कैसे होंगे, हम पैसा कैसे अर्न होंगे, इसके लिए नहीं बनी थी। हमारी बनी थी एस्ट्रोलॉजी इसके लिए बनी थी कि हम लाइफ में मोक्ष कैसे पाएं, कैसे इस जीवन मरण के चक्कर से बाहर निकले। मगर आज के दिन में किसी का भी ध्यान उस तरफ नहीं है। सब आज का दिन देख रहे हैं कि आज हमारी फैक्ट्री चल पड़े, आज हमारा व्यापार अच्छा हो, हमारे बच्चे खुशहाल हों। ये एक एक प्रक्रिया है जिसमें इंसान को जरूरत पड़ती है इन चीजों की। बट ये सब कुछ नहीं है, ये सब कुछ नहीं है। इसके अलावा भी बड़ी चीजें हैं जिसमें आप ये सब चीजें कर सकते हैं, इसको पा सकते हैं। उसका सिंपल क्या है कि आप पाठ पूजा करते हैं, बट कुछ लोग आपसे जलते हैं, कुछ लोग आपसे ईर्ष्या खाते हैं। बाहर वाले को किसी को नहीं पड़ी है कि आपसे आप तरक्की कर रहे हैं और आपको आपसे जले नहीं है। जो आपके फ्रेंड सर्कल में है, जो रिलेटिव्स हैं, जो आपका बुरा चाहते हैं, जो आपको अच्छा नहीं देखना चाहते हैं, वो आपको नजर लगाते हैं। कैसे? उसके कई तरह के प्रक्रिया होते हैं जिसमें वो घर बैठे ही आपको नजर लगा देते हैं और आपको समझ में भी नहीं आता कि हमको नजर लग गई, हमारा बिजनेस वहां पे स्टक हो गया, हमारा हमारा तरक्की नहीं हो रहा, हम मेहनत ज्यादा करें, प्रॉफिट कम आ रहा है। ऐसा इंसान को समझ नहीं आता। वो इधर उधर ढूंढता रहता है कि मेरी मेरी कमी तो नहीं, मेहनत में कमी तो नहीं, मेरा दिमाग कम तो नहीं, वैसा है। बट ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, दूसरे की थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस लाइफ में बड़ा नुकसान पहुंचा देती है आपकी। बट आपको किसी के पीछे भागोगे, दूसरे को मैं देखूं ठीक करूं, नहीं। अपनी सुरक्षा हमारे हाथ में, अपनी सुरक्षा हमको खुद करनी है, किसी के पीछे नहीं जाना। उसका कर्म वो जो करे करे। अपना को इतना मजबूत हो जाना है, इतना हार्ड हो जाना है कि सामने वाला आपको कुछ करे भी तो उसको वापस चले जाए, आप पे असर नहीं हो। ठीक है। हमारे मेरे मदर थे तो वो बताते थे कि जो नजर एक ऐसी चीज होती है जो पत्थर के भी दो हिस्से कर देती है। इंसान की तो बात ही छोड़ो, इतनी खतरनाक चीज होती है नजर। और नजर लगाते कैसे हैं लोग? सिंपल सी बात है, आपका तरक्की देखो, आपका बेटा अच्छा निकल गया, उनका बेटा नालायक निकल गया तो आपको नजर लग जाएगी। उनके घर में, आपके घर में खुशहाली है, आप दो रोटी खा रहे हैं, सुखी खा रहे हैं, ठीक है। वो नहीं खा पा रहे, उनके पास सब कुछ है, बट वो आपकी सूखी रोटी को भी देख नहीं सिखाते हैं। ऐसे पब्लिक होती है। हम लोग तो क्या है कि इस लाइन में आ गए, हम लोग तो स्पिरिचुअल हो गए, हम लोग तो पढ़ने लग पड़े कि एस्ट्रोलॉजी क्या है, वास्तु क्या है, न्यूमरोलॉजी क्या है। तो हमारे मन से वो चीजें भाव निकल गए, ठीक है। मगर अपना कंट्रोल हो गया, मगर उनका नहीं होता है। क्योंकि उनका नॉनवेज खाना, शराब पीना, गलत संगत रखना, तो उनका थिंकिंग वैसा हो जाता, जैसा अन्न वैसा मन। इसके लिए मैं तो सबके एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी इंसान नॉनवेज वगैरह लेते हैं, इस लाइन में है, उनको नहीं लेना चाहिए। और एक सबसे बड़ी बात कि देखिए, बीच में थोड़ा सा आप कोई भी अपना व्यू रख सकता है, कोई बात नहीं है। मैं अकेला बोलता रहूंगा तो मैं भी बोर हो जाऊंगा। तो सबसे बड़ी बात है कि इंसान को सबसे पहले 5 चीजें होती हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईगो। राइट। हमको इन दोनों, इसमें से मैं बोलता हूँ खाली 2 पे हमने कंट्रोल कर लिया तो भी आपकी लाइफ सफल हो जाएगी। सिर्फ 2 पे, 5 पे तो डाला तो फिर हम लोग तो बहुत आगे निकल जाएंगे। अगर 2 पे भी हमने कंट्रोल किया, अपने इमोशंस पे अपना कंट्रोल किया, अपने गुस्से पे। सबसे ज्यादा तो लोग अग्रेसिव हुए थे, हल्की सी गाड़ी टच हुई तो बाहर निकल के मारने पड़े, उसका रिजल्ट तो जीरो ही आना है। वहां पे आप नेगेटिविटी एनर्जी जनरेट कर रहे हैं अपने लिए। आप उतना टाइम पाठ पूजा में लगाओ, उतना किसी की भलाई में लगाओ, तो आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। बट नहीं, हम लोग अग्रेसिव होते हैं। शांत रहना, स्मूथ रहना, झुके हुए पेड़ को ही फल लगते हैं, सीधे को नहीं लगते हैं। इसके लिए इन चीजों पे पहले वर्क कर दीजिए, उसके बाद फिर आप पे आगे आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। उसके बाद आते हैं हम सीधा नेगेटिव एनर्जी पे।
नेगेटिव एनर्जीज क्या होती हैं? ऐसा नहीं है कि सर कि कैसे लगती हैं, चलो मैं उस पे आ जाता हूँ। नेगेटिव एनर्जीज लगती हैं कि आपकी तरक्की देख के, ये वो देख के, बट सबसे पहले आजकल सोशल मीडिया। अभी किसी के ग्रह बहुत ज्यादा वीक है, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी में आप देखेंगे कुंडली में राहु वीक है, बृहस्पति वीक है, राइट, पाठ पूजा नहीं करते हैं, तो उनको ये सब चीजें पहले पकड़ेंगी आके। उनको सबसे पहले वो चीज पकड़ेगी कि भाई आपका चक्रास बंद करेंगी। बॉडी में टोटल 14 चक्रास होते हैं, उसमें से 7 मेजर होते हैं, उनमें से 2 4 5 भी बंद कर दिए तो आपकी लाइफ ऐसी स्ट्रक हो जाएगी। इसके लिए अपना इन चीजों का प्रोटेक्शन करके चलिए। मैं आपको आगे रेमेडीज दूंगा कि जैसे आप इन चीजों से कैसे बच सकते हैं। पहले प्रॉब्लम्स क्या है वो बता रहा हूँ कि नजरें इतनी खराब चीज होती है, अगर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया तो वो तो बहुत ज्यादा भयंकर हो जाता है। वो ऐसा होता है कि अगर आप एक इंजेक्शन भर के किसी की बॉडी में HIV या कैंसर का डाल दीजिए, तो इट्स वेरी सिंपल कि वो बॉडी में चला गया, बट उसको रिमूव करना इज वेरी टफ, वेरी 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 टफ। इट नॉट सो इजी कि उसको निकाला जाए। और ये सब चीजें जो होती हैं ये ब्लड में पूरा सर्कुलेट होती हैं, आपके भाई बहन जो भी ब्लड रिलेशन में सबको इम्पैक्ट करती हैं। एवरेज कि उनका कितना ग्रह अच्छे हैं या खराब है। मगर मैं ये बोलता हूँ कि अपना प्रोटेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोटेक्शन कैसे होगी? सबसे पहले कोई मुझे थोड़ा सा बता देगा तो मुझे इजी हो जाएगा। सर प्लीज सिंपल है कि हम कोई। अपना ओरा बढ़ाकर रखें। अगर हमारा ओरा मजबूत होगा तो नेगेटिव एनर्जी अपने को इफेक्ट नहीं कर पाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल सही सर। बट वो हम लोग उसके ऊपर तो वर्क ही नहीं करते ना सर। मेरा कहना ये है कि हम अपना ओरा इतना स्ट्रांग कर लें कि कोई चीज आ ही ना पाए। उसका वे क्या है? सिंपल है। आप सुबह उठ के एक बार हनुमान चालीसा पढ़िए। आप पूरा हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो उसमें सब चीज दी हुई है कि कहाँ कहाँ क्या क्या फायदा होता है। सबको याद है, मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है। और अगर आपको एक चीज और रेमेडी देता हूँ। अगर आपका कोई काम रुका बनना पड़ा है, ठीक है, कोई काम अटका है, स्टक हो गया, जो आपको इम्पॉसिबल लगता है, आप 7 बार कंटिन्यू हनुमान चालीसा पढ़िए, सिर्फ 7 टाइम, वो रख के कि भाई ये चीज मेरी होनी चाहिए, ठीक है। तो वो आपको 100% रिजल्ट आ जाएगा। 90% भी नहीं बोलता हूँ, ठीक है। मैं तो 100% पे बिलीव करता हूँ कि 100% आएगा ही आएगा उसमें रिजल्ट। दूसरा, हनुमान चालीसा इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर द नेगेटिविटी दूर करने के लिए। मैं आपको कोई तंत्र मंत्र यंत्र नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको वो चीज बता रहा हूँ जो हमारे शास्त्रों में है, जो जो ये चीज काम करती है। और एक चीज और आपको ये बताता हूँ कि हमारे 2 देवी देवता ऐसे हैं जो ब्लैक मैजिक काटने के लिए या नेगेटिविटी दूर करने के लिए वो उनको ऑथराइजेशन है, एज अ ऑथराइज। वो है काल भैरव बाबा और माँ बगलामुखी। इनके पास ऑथराइजेशन है कि भाई कोई भी नेगेटिव चीज है तो यही 2 काटेंगे। तीसरा राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी, शिव जी, काली माता, कोई नहीं आता इसमें आपकी काटने के लिए। ये एक ऐसा सत्य है जो मुझे 30 साल लगे जो चीज को समझने के लिए, 30 years, ठीक है। राइट नाउ आई एम 51 और 20 से मैं इन चीजों से साथ खेल रहा हूँ। मैंने फेस करी हैं, मैंने देखी हैं, मैं इनमें गया हूँ, तो मुझे समझ में आया है कि कोई भी देवी देवता इजीली इन चीजों में नहीं आते हैं। वो बोलते हैं दिस इज, वो उसका कर्मा है, वो जब भी डेथ होके मेरे पास आएगा तो मैं उसको देख लूंगा, मुझे उसको क्या पनिश करना, दिस इज माई कॉल। उसमें कोई भी भगवान इजीली इन्वॉल्व नहीं होते। हाँ, माँ बगलामुखी होती हैं और अपना काल भैरव। काल भैरव को, जिसको आपको लगता है कि नेगेटिविटी है या कोई नजर लगा रहा है, कोई परेशानी है, कुछ नहीं करेगा। एक रम की बोतल लेने का, हाफ लेने का, शराब नहीं लेनी, रम लेनी है। रम लेनी है, पान लीजिए, जलेबी लीजिए,
ठीक है, जलेबी उनको बहुत प्रिय है, जलेबी लीजिए। वो जाके उनके मंदिर में आप संडे को या बुधवार को या थर्सडे को, जिस दिन भी होता है, दिन सब भगवान के बनाए हुए हैं, इंसान के नहीं है, किसी वहम में नहीं पड़ना, जाके चढ़ाइए, उनको प्रे कीजिए कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, आप दूर कीजिए। किसी तांत्रिक के पास नहीं जाने की जरूरत, आपको किसी पंडित के पास जाने की जरूरत नहीं है। राइट वे में जाइए, भगवान के आगे अर्जी लगाइए, सच्चे मन से लगाइए, आपकी कबूल होगी। अपना कोई भी, मैं एक चीज आज मैं आपको बहुत बढ़िया चीज बताता हूँ, कोई भी अपनी प्रॉब्लम है किसी की जो शेयर कर सकता है इसमें, तो करिए। मैं अभी आपको प्रमाण देता हूँ। कोई है जिसको लगता है कि मेरे ऊपर हो सकता है या नहीं है? जिसके ऊपर नहीं होगा मैं सीधा बता दूंगा नहीं है भाई, टेंशन नहीं। होगा तो मैं क्लियर बता दूंगा है। उसको कैसे ठीक नमस्कार। सबको आ जाएगा। नमस्ते सर। नमस्कार। हाँ, मेरा नाम अमित शर्मा है। मैं सोमनाथ सर की शिष्य है, पूजा जी उनका पति हूँ मैं। हाँ जी। और सोमनाथ सर की शिष्य है, पूजा शर्मा उनका हस्बैंड हूँ मैं। ये गुजरात से हैं सर, इनके मैडम गुजरात हमारे से साथ हूँ। इंडस्ट्रियल वास्तु में थे, तो सर के हाँ यहाँ जी। भी विजिट के लिए हमने स्टूडेंट को भेजा था, तो इसलिए सर को अच्छी तरह जानता हूँ मैं। ओके। नमस्कार सर। नमस्कार जी। हाँ सर, आप बता पाएंगे मेरे बारे में कुछ? क्या पूछ रहे हैं, पूछ यही लीजिए। कि मतलब, हाँ कि लास्ट 1 साल से हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। मतलब पिछला नवरात्रा निकला है, उस आप उस सीधे बैठिए, नवरात्र। हाँ एकदम सीधा, थोड़ा सा और पेस क्लोज लेके आइए। यस। सर। ओके। हम्म। और जो मेरे को लगता है कि यही जो नजर का एक बंधन का एक ऐसा दोष लग रहा है मेरे को, उसके बाद से मतलब मेरा बिजनेस भी पूरा डाउन हो गया है एकदम। मतलब लास्ट 6 साल से तो हम खत्म सा ही हो चुका हूँ। आपका किस चीज का सर बिजनेस है? बिजनेस मेरा प्लास्टिक से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड है, मास्टर बेच वगैरह ओके। बस आप और 2 मिनट शांत, बस हो गया, आपका इतना ही बताना है, बाकी मैं बता दूँ, इससे ज्यादा नहीं। आप बता देंगे फिर मैं क्या बताऊंगा आपको। जरूर जरूर। आप कौन सी माता की पूजा करती हैं, देवी की? देवी हमारी कुल देवी है दधिमती माता। ठीक है। हर साल जाते हैं? लगभग कोशिश होती है, मतलब जैसे हम्म। लगभग 4-5 साल से तो हर साल जा रहे हैं लगभग। ओके। उसके पहले बट थोड़ा जाना कम था। सर आपको मुद्दा बता देता हूँ, कमी वहीं पे है। अच्छा। मैं आपको आधा घंटा 1 घंटा घुमा के, मेरे को आपसे कोई लालच नहीं, मैंने आपको सीधा बता दिया, कमी वहीं से है, वहीं पे सब रुका पड़ा काम आपका। ओके ठीक है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुल देवी को मना लो तो काम हो जाएगा, सारे खुल जाएंगे। ओके। ठीक है। देखिए, इसमें जाएंगे हम, किसने किया, क्यों किया, नजर लगाई, तो अपना दिमाग खराब हो जाएगा। बराबर है। सही अपने को बात है, करना, सही। अपने फोकस रखना काम पे। ठीक है। और हम्म, सोल्यूशन पे, दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन। आप वहां पे जाइए, आप प्रे कीजिए। ठीक है। उनको भोग ठीक। को काय का चढ़ता है? भोग तो चूरमा लगता है, और दाल बाटी चूरमा का वैसे मैंने उनका रहता है। और हम्म, अनार का भोग, अनार का रस चढ़ता है उनको। अनाज का रस। हम्म, सर 11 लीटर अनार का रस लेके जाना थोड़ा महंगा उपाय है। ठीक है, वहां जाके सबको बांट देना। अच्छा। आप भरोसे से माँ पे विश्वास रख के करिए। ठीक है। आपको 100% बहुत बढ़िया रिजल्ट आएंगे। 1 महीने में ही आपको समझ आ जाएगा कि 11 लीटर मैंने बांटा तो उसमें क्या रिजल्ट आया। जरूर। अगर नहीं पक्का। होगा, ठीक है, तो आप मेरे हम्म, को कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं बैठा हूँ, मेरे को मेरा कान पकड़ लेना आप। माता को कुछ नहीं बोलना। ये कान हंड्रेड तो परसेंट रिजल्ट आ रहे नहीं हैं। पकड़ना है, क्योंकि कई बार क्या देखिए, होता है मेरे जैसे को आप। माँ का भरोसा है, सर माँ जो ये है ना। सर ये आपके पड़ोस में ही है, 2 घंटे का रास्ता है सिर्फ। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, तो आना मेरे पास, मैं नहीं कहाँ बोल रहा पर हूँ। है?
न्यू अच्छा, बॉम्बे। न्यू बॉम्बे है। काफी होंगे सर। ठीक है। आप कहाँ मैं पे? एक्चुअली फिलहाल सर वापी हूँ। वैसे जो ददी हमारी कुल देवी है वो राजस्थान में है, तो हम्म। जाना अभी नवंबर में कुल देवी जाएंगे। जो है, वो जो कुल देवी है वो किनका अवतार है या किनके साथ रिलेट करते हैं, मालूम है आपको? दधीची ऋषि के मतलब वो हम, हाँ, वो कोई ऋषि आ रहे हैं, क्या नाम बताया? दधीची ऋषि, दधीची ऋषि। बद्री ऋषि, ओके। ठीक है जी, और कोई? जो भैया आपका शर्मा जी, टेंशन मत लो, काम हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। चलिए जी। हाँ जी, कोई और? सर जी। इसी से आपको रेमेडीज मिलती जाएंगी, इसी से आपको आइडिया मिलता जाएगा हम कैसे करें। लास्ट में मैं आपको दिवाली से पहले जो रेमेडीज करनी है, जो आपको प्रोटेक्शन करना है, वो मैं आपको दे दूंगा, वो आप चिंता मत करिए। हम लोग कोई भी ऐसी चीज नहीं बोलेंगे या ऐसी चीज नहीं करेंगे कि जिससे किसी का नुकसान हो या कोई परेशान हो। अपने को स्वस्थ रखना है। सर सर जी, जय माता दी। जय माता दी। हेलो। हाँ सर, मेरे भी मतलब ऐसा अ, अचानक से काम स्टार्ट हो जाता है कोई भी, लेकिन एंड ही नहीं होता है, फिर अटक जाता है कहाँ पे भी, तो फिर उसको आपका खत्म नाम? करने में। दौलत। डॉक्टर, ओके। कहाँ से सर आप? कल्याण। बॉम्बे महाराष्ट्र, कल्याण। कल्याण में, ओके। मैं गंसोली में हूँ सर। जी सर। घनसोली। घनसोली, हाँ सर, हाँ। ठीक है जी। सर, आपके आपके चक्कर ही बंद है। जी। आपका ये बंद हो रखा है, हार्ट चक्र बंद हो रखा है आपका, थॉट चक्र अच्छा। आ रहा है, अंजना बंद हो गया। ठीक है हम्म, सर, आपने कभी चेक किया है चक्र आपके? नहीं सर। चक्र चेक करवाइए ये। अच्छा। आपको तो बहुत पास हूँ, आप आ जाना मेरे पास, मैं जी आपका जी पूरा जी। चेकअप कर दूंगा। ठीक है। हम्म। और हाँ सर। आप पाठ पूजा करते हैं सर? सिंपल सी बात है। जी सर, करता हूँ सर। मतलब माता रानी की दया, करता हूँ, ऐसा कुछ तो नहीं है। डेली मेरा नियम है सूर्य जल चढ़ाना और घर में अपना दिया करना, प्लस जो भी है मतलब बूंदी वगैरह डालना कहूँ तो ऐसा, वो तो ओके। नियमित है। और हम लोग सर देवी उपासक हैं, तो हर 6 महीने नवरात्रि रहते हैं। हमारा मंदिर मतलब जो हमारे गुरु जी का मंदिर है, वहाँ जाते ही हैं सर, 9 दिन जगराते थे। अभी आप एक सिंपल सी बात बताइए। जी। आप इतना कुछ करते हैं, सब करते हैं, फिर भी आप दुख परेशान क्यों? जी सर, मेरा मतलब कुछ भी, जैसे अभी मैं स्टूडेंट हूँ पीएचडी का, मेरा सर क्लियर ही 95% नहीं काम होता। नहीं दिया। हाँ। सर आगे आप नहीं। सर, मैं बता रहा हूँ, लवली यूनिवर्सिटी है पंजाब में, वहाँ जी। के 3 प्रोफेसर्स का पीएचडी अटकी पड़ी थी। ठीक है, हाँ आराम से क्लियर होगी। हाँ। ठीक है, मध्यम हम ही बने, बट हो जी। गई। राइट, तो हो जाएगी मेरा सर। आपकी क्लियर। बट हाँ, देखिए 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 देखिए, हम गलती क्या कर देते हैं? हम गलतियां बहुत करते हैं, मगर हम मनुष्य ऐसी है प्राणी की भूल जाता है, अपनी गलती किसी को नहीं दिखती, दूसरे की दिखती है। सही है। ठीक है, अभी देखो क्या, पब्लिक प्लेटफॉर्म है, ज्यादा नहीं बोलूंगा, खाली इतना बोलूंगा, आपने जिसका दिल दुखाया है, ठीक है, उसके बाद ही प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। अच्छा। बट बस आप उतने में समझ जाइए। ठीक है, हम्म। बाकी जी जी। क्या होता है कि ओपनली नहीं बात कर सकती है, कुछ चीजें सबके सामने बोलने ठीक नहीं होता है। ठीक ठीक है, सर। जिसका आपने दिल दुखा दिया, उसके बाद से ही आपका, देखिए आप सोच लीजिएगा, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ। ठीक है, हम्म। बट कैलकुलेशन अपनी बिल्कुल क्लियर है, जिसका दिल दुखाया उसके बाद आपको तकलीफ स्टार्ट होगी। नहीं सर, मेरा हर चीज मतलब मेरा ऐसा नहीं, मेरा एजुकेशन में, स्पेशली एजुकेशन से रिलेटेड है ना। जैसे मैं अभी मास्टर्स कर रहा था, उस टाइम पे भी मेरा 90% आगे हो गया काम, फिर अचानक अटक गया। फिर उसको निकलने में मेरा, जैसे हाथी अटक जाता है, हाथी निकल जाता है, पूंछ अटकता है। अभी सेम मेरा आपकी पीएचडी में शादी हुआ। होगी सर? जी सर। आपकी शादी होगी? जी सर, हाँ सर, माता रानी की मेहर है सर, अभी बेटी की भी शादी है। अच्छा, तो आप बताइए कहाँ पे फिर अभी, यहाँ पे बात करेंगे तो लंबी हो जाएगी। ठीक है, हाँ ठीक सर, ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, है, मैं आपसे कांटेक्ट वो करता हूँ। पॉइंट की अपन, हाँ, कांटेक्ट कर लेना, क्योंकि जी। जहाँ पे देखिए क्या होता है सर, एक चीज बताता हूँ, डू
कुत्ते को तिनके का सहारा। इनके कैसे और जी लाइफ में अच्छा चलते हुए हम एक छोटी सी मिस्टेक करते हैं जिसकी कहीं वजह अटक से जाते हैं हमारी 360 घूम जाती है। जी आपका वही चीज है। दौलत हाँ जी, सर मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा। आपने ये हाथ में जी 3-3 अंगूठियां पहनी हुई है, ये सब क्या है? कौन कौन से रतन है? सर ये जो है वो पुखराज है, मतलब ये तो काफी सालों से पहना हुआ है। और ठीक है ये जी। मेरे पापा ने पेरोजा पहना हुआ था, तो ये उनका अंगूठी है। मतलब उन्होंने मुझे भी बनवा के दिया था, लेकिन उनके जाने के बाद फिर उनका वाला मैंने पहन लिया है साफ करवा के। और ये तो कछुआ है। सर एक सर बात बताओ, जब आप इतना सारा पहन के बैठे हो तो तीनों ही पत्थर गलत है, तीनों पत्थर सर गलत है। मैं वही बता रहा हूँ दोनों इनका। अंगूठियां गलत है और वो कछुआ गलत है। यस। सर आप सबसे आना पहले तो कर दूंगा, उतरवा दूंगा आपके सब तीनों। अच्छा तीनों ही उतरेंगी आपकी। सर नहीं ये इनको तो आप चाहो, और पहली बात तो देखो, किसी की एक की अंगूठी दूसरा बंदा कभी नहीं पहनता, चाहे जितना मर्जी आप उसको साफ करा दो। आपने अपने पापा की फिरोजा पहनी हुई है, जी कभी भूल के नहीं पहननी। आपने तीनों पहनी हुई है। पुखराज पहना हुआ है। अब ये नहीं पता आपने क्या कुंडली देख के पहना था कि कहीं वो जी 6 जी 8 12 का मालिक तो नहीं है। जो नहीं सर मैं सर दावे मेरा से कह रहा हूँ, इन्होंने इन्होंने जब से पुखराज पहना है इनको पेट से संबंधित प्रॉब्लम हो रही है, पेट से रिलेटेड समस्या इनको आ रही है, आप पूछ लीजिए। सर मेरा मतलब मुझे मतलब मैं समझ लीजिए 15 साल का था, तभी हमारे पंडित जी ने कहा था कि मुझे पुखराज पहनना चाहिए, क्योंकि मेरा मकर का गुरु है। मतलब मकर राशि में स्थित है गुरु। तो पता नहीं, मतलब उन्होंने, और मीन राशि, मीन लग्न है मेरा, तो इसकी वजह से उन्होंने मुझे पहना दिया था, तभी से पहना हुआ है पुखराज तो। मतलब आज मेरे को लगभग 30 ईयर्स हो गए। कोई सर एक चीज आपको बड़े बड़े शॉर्ट में समझाता हूँ। हर एक चीज की एक्सपायरी डेट होती है, जी ठीक है। जी जी और हाँ हाँ आप समझिए उसको या तो बढ़ाना होता है या कम करना होता है, जी हाँ, वो ठीक है। किया है सर, किया है। मतलब बीच आप में ऐसा ऐसे सर आपका तसल्ली से काम कर देंगे, चलेगा आप चिंता करो। चलेगा चलेगा आपका जी पूरा कुंडली भी देख लेंगे जहाँ चलेगा। पे, और आपका चक्रस भी चेक करूंगा, चक्रस से ही गड़बड़ हुआ आपका। ठीक है सर, ठीक ठीक जी। सर से कांटेक्ट ले लेता हूँ आपका, सर मैं सोमनाथ सर हाँ जी से। हाँ जी हाँ जी, मैं अभी आपको नंबर दे दूंगा आपका, मेरा जी कोई इशू नहीं सर। जी जी सर। सर आप अपना नंबर बता दीजिए। मेरा नंबर है सर 9769160048। ठीक है। सर मैं रिपीट कर रहा हूँ, 9769160048। राइट सर। जी थैंक सर। ठीक है सर। सर ये अपना घनसोली ना, यस। एरोली के बाद, एरोली के बाद। हाँ ठीक राइट है सर। पहले हाँ कल्याण से शीलपटा से आएंगे ना। हाँ हाँ तो पहले आएगा। चलेगा चलेगा, ठीक ठीक ठीक। ओके नमस्कार सर। जी नमस्कार। और किसी को कुछ पूछना हो अपनी प्रॉब्लम के बारे में तो पूछ सकते हैं। पूछ लो। किसी को कुछ भी पूछना हो अपने बारे में। राम राम मेरे को जी। पूछना है। हाँ नमस्कार जी भाई साहब। पूछिए पूछिए, आप पूछिए, हाँ जी। आप पूछिए पहले। गोयल साहब पूछ रहे हैं। हाँ जी गोयल सर साहब मुझे पूछिए। प्रॉब्लम है, थोड़ी सी तबीयत खराब रहती है, बिजनेस फ्लॉप है। ओके गोयल साहब, ओके वीरेंद्र गोयल जी। हाँ जी सर। ओके सर आपकी दशा कौन सी चल रही है? सर मेरे पे आइडिया। शनि की माता तक चल रही है। गोयल साहब आप कहाँ से बात करें? सर मैं फरीदाबाद से। ओके सर थोड़ा सा कैमरे में ना सिर्फ आईज आ रही, पूरा फेस ले आएंगे तो इजी हो जाएगा मुझे। हाँ जी गोयल साहब एज कितना हो गया आपका? मेरी सर 57। और कोई बीमारी शुगर वगैरह हाँ तो जी सर, नहीं है? मेरे को तो लॉकडाउन से बीमार हूँ मैं। हेल्थ खराब आ रही, बहुत ज्यादा हेल्थ खराब आ रही है आगे, ठीक है। तो हाँ जी अपना हाँ जी। बचाव कीजिए। जो भी आपके सोमनाथ बांगा सर नजदीक में ही है, इनसे आप एक बार कुंडली डिस्कस कर लीजिए और उपाय करवा लीजिए अपना।
क्या चीज तो सर? आपका ठीक हो जाएगा। नेगेटिविटी कुछ नहीं है, बाहर का जो बोलते हैं ना नजर दोष, ब्लैक मैजिक, ऐसा कुछ नहीं है आपको। ठीक अच्छा, है, हाँ, सिर्फ टाइम का हेर फेर है। तो आप उपाय करवाएंगे तो आपको रिलीफ आ जाएगा। तो सर उपाय किस चीज के कराने पड़ेंगे? वो सर बांगा सर बता देंगे ना आपको। अच्छा ठीक है सर। बांगा सर इज एक्सपर्ट इन लाइन, तो वो आपको गाइड कर देंगे आप क्या क्या उपाय करो। ठीक है सर। मोस्टली शनि का होगा और राहु का होगा आपका, आप देखेंगे तो ठीक है सर। सर डिसाइड कर लेंगे, कोई इशू नहीं आपका। हाँ जी हाँ जी। हम्म। अच्छा नमस्कार सर। नमस्कार सर, आप सिर्फ लास्ट बता दिए, आप भोलेनाथ को मानते हैं? हाँ जी। मानते हैं? हाँ जी, मैं जाता हूँ डेली जल चढ़ाने के लिए। बस वही मैं कृपा है। भोलेनाथ जी को, हनुमान जी को ज्यादा मानता हूँ। वो एक ही है जी, उनके स्वरूप है। चलेगा, नमस्कार जी। हाँ जी, और किसी को कुछ आज है? मुझे पूछना है बोलिए बोलिए बोलिए। सर, आपने जो शॉप का बोला था ना कि ईशान कोण में अग्नि कोण में कुछ है, हम्म। तो वो तो मैंने दुकान में ढूंढा, कुछ नहीं मिल रहा है। बाकी अभी तो बिजनेस बहुत लो चल रहा है। गोयल साहब, आप बहुत इंटरेस्टिंग आदमी हैं। ठीक है, आपको याद होगा जब भी मैंने बोला कि आपकी दुकान में ये सब चीजें हैं, तभी आपने मना कर दिया। उसके बाद आपने बताया मुझे कि आपका फ्रेंड एक यंत्र दे के गया था जो आपने लगा रखा था। ठीक है, सर को हाँ ही जी। बताया था, मुझे भी नहीं। राइट, तो वो जो यंत्र है ना सर, हाँ जी। वही सही नहीं है, उसको ही निकालिए ठीक पहले। ठीक है। ठीक है, और नाराज मत होइएगा मेरे से, मैं ऐसे ही हूँ। आप दारू पीते हैं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं? नहीं, टच भी नहीं करता। और कुछ ऐसी चीज, तंबाकू? कुछ भी नहीं, चाय कुछ भी पीता नहीं? हूँ। चाय तो सर बढ़िया है, चाय पिया करो, सेहत के लिए अच्छी है। बट आपको सर इतनी वो चीज क्यों है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि एम के गोयल ही समझदार है, दुनिया नहीं है? मैं क्लियर बोलता हूँ सर, मेरा बोलना थोड़ा कड़वा होता है, बट है। आपको ऐसा क्यों लगता है? अभी ऐसा कभी सोचा नहीं कभी। मान लिया करो भाई, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है, तुम्हारे दोस्त ही वो है तो भाई। बात सही है। हाँ, मान लिया करो। ठीक है, जब तक आप अपनी देखो, अच्छा टीचर वही होता है जो आपकी गलती को सुधारे, ना कि आपको मक्खन लगा के आपसे पैसा निकालना हमारा उद्देश्य नहीं है। मैं ये नहीं, चाहता हूँ सही कि बात। आपकी जहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हो वो ठीक कर लो, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। कोई भी हो, गुस्सा कम किया करो। गुस्सा तो इतना है गोयल साहब कि अपने बहुत नुकसान किया गुस्से की वजह से लाइफ में, वो छोड़ दो। मैंने ठीक है। अभी बोला था 5 तत्व में से 2 पे भी कंट्रोल कर लिया, तभी आदमी सफल हो जाता है। क्रोध एक ऐसी चीज है कि उसमें हम ना कभी पाठ पूजा कर सकते हैं, ना अच्छा बोल सकते हैं, ना खाना खा सकते हैं, ना कुछ थिंकिंग अच्छी होगी। गुस्सा, क्रोध एक ऐसी खतरनाक चीज है इंसान की, मगर फिर भी सबसे ज्यादा आदमी क्रोध ही करता है। क्यों करता है मुझे नहीं पता। जब भी आपको दूसरा क्रोध दिलाएगा तभी क्रोध आता है। दूसरा आपकी इच्छा के अनुसार बात नहीं करेगा, आपको हर्ट करेगा, चीट करेगा, तभी आपको गुस्सा आता है। तभी अपने इंद्रियों पे 2 मिनट के लिए गुस्सा जरूर आएगा, बट ये समझाना है कि सामने वाला, मैं क्लियर बोलता हूँ, मूर्ख है, सामने वाला बेवकूफ है। मुझे अपना कंट्रोल रखना है, मुझे अपने आप को खराब नहीं करना है, अपना कर्मा खराब नहीं, वाणी खराब नहीं करनी है। सर, मैं जिसी का भला करता हूँ वही मेरा बुरा करता है। ये कंडीशन है, अभी ये क्या सर, करें। ये बड़ी बड़ी कॉमन सी बात है सर। बोलते हैं हमारे पंजाबी कहावत, निक्की कर जूते खा, पहले मैंने खाए अब तू खा। ठीक है, वो तो सबके साथ होता है सर, आपके अकेले नहीं है। जिसके साथ अच्छा करने जाओ वही बुरा करता है, ये तो सब दुनिया की रीत है सर। मगर आप अपना कर्मा खराब नहीं करना, उस चक्कर में आप करते सर, रहो। बिजनेस का सर कोई
उपाय बताए, बिजनेस चालू हो जाए मेरा। बिजनेस चालू हो जाए पहले सर। आप, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप अपना अभी दिवाली के दिन है, ठीक है, जब भी आप जी दिवाली के बाद दुकान खोलेंगे 2 दिन 3 दिन शांति रखना, ठीक है। गुस्सा नहीं करना उसमें। आपका सबसे बड़ा कारण की क्रोध है, आपका कहीं और अटका ही नहीं काम। यंत्र मंत्र शंत्र जो है वो बात की बात है, पहले हमारा बॉडी चक्र नीट एंड क्लीन, आत्मा शुद्ध जिसको बोलते हैं, वो कर लो, सब काम शुद्ध हो जाएंगे। गोयल ठीक है। साहब, लाइफ ना बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इतना समझ आसानी से आ जाता तो फिर हम सब राजा हो जाते। सबका सही व्यापार बात। चल, सबका सेट होता नहीं आती, लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट। हाँ जी, विवेक जी हैं आज, जैन साहब, जी नमस्ते जी, कैसे हैं? नमस्कार। बोलिए सर, आप कुछ बोलिए। नहीं, मैं तो ऐसे पूछ रहा था कि जैसे नजर दोष लगती है तो उसका बचाव के लिए कुछ जैसे कोई कवच हो, कोई आत्मा रक्षा कवच हो, यस, ऐसे कुछ चीजें हैं है। तो उसके बारे में कुछ आप कुछ लाइट डालेंगे देखिए, ताकि सबका नजर भला जो, हो। हाँ जी हाँ जी, मैं बता देता हूँ। सिंपल ना, आप यूज क्या करते हैं, आप क्या मटेरियल यूज करते हैं, वो ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप क्रिस्टल यूज करते हैं, अगर आप क्रिस्टल्स हम लोग यूज करते हैं, तो ब्लैक टर्मरिक जो आता है, दिस इज द बेस्ट, कि उससे आपका रिमूव हो जाएगा, उससे काफी हद तक प्रोटेक्ट कर लेता है, वो खुद टूट भी जाता है अगर आपने पहना होगा तो। कौन सा चीज बताया आपने? ब्लैक टर्मरिक करके आता है, ब्रेसलेट्स हाँ। आते हैं उसके, पत्थर आता है, वो आप रख सकते हैं, उससे काफी ज्यादा हो जाता है। उसको चार्ज करके नमक वाले पानी में डिप करके रखिए, ठीक है, धूप में या मूनलाइट में, उसको चार्ज करके पहन लीजिए, यू फील गुड एनर्जी। उससे ही आपको फर्क पड़ जाएगा, आपका तो काफी क्लियर है। अभी देखिए, अभी इनका बहुत अच्छा चक्रास है, अच्छी एनर्जी है, नॉलेज अच्छी है, सब कुछ बैलेंस्ड है, सिर्फ पैसा आता है रुकता नहीं, इनको और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जितना इनको चाहिए 10 करोड़ आता है, 9 करोड़ वहीं पे दुखी रहती है सर। आप मेरे बारे में बोल रहे हैं? यस सर, तो ये आपकी आपके बात मुंह में घी शक्कर। आएगा आएगा सर, आएगा। देखिए, कभी भी ना हम, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हम लोग सब कहीं ना कहीं जाके क्लाइंट्स को अटेंड करते हैं, कहीं ना कहीं बात करते हैं, सबका अपना एक क्लाइंटेज एरिया है, बट किसी के लिए भी गलत वर्ड्स मत निकालिए, बेस्ट निकालिए, हो सकता है उसमें आपके सरस्वती जबान पे हो और उस सामने वाले का भला हो जाए। हम किसी के बारे में नेगेटिव नहीं बोलना है, यही बोलना है सर, अच्छा होगा, अच्छा होगा, और होता है अच्छा, आपके बोलने से ही हो जाता है। अरे बाप रे, भैया ये क्या हुआ? हाँ जी, सॉरी, पूरा नो चला प्रॉब्लम गया। सर। लाइट गई तो है? इसलिए, हाँ जी, लाइट गई है आपके यहाँ? नहीं नहीं, पता नहीं हाँ। क्यों बंद किया था। अच्छा तो अच्छा, कोई बात हाँ जी, जब भी, मैं आपको एक चीज बताऊं, देखिए अभी कितने लोगों ने मेरे से बात की, ठीक है, यू कांट बिलीव, किसी पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। मेरे को कोई ऐसा बंदा चाहिए जिसपे ब्लैक मैजिक हुआ हो या नेगेटिविटी हो, अपने में किसी में भी नहीं आ रहा, मैं खुद हैरान हूँ सब सर इसमें। से जुड़े वाले हैं ना, सोमनाथ जी से जुड़े वाले हैं, तो सोमनाथ जी ने सबका भूत भगा दिया है। हम्म, अभी बाबा के इसमें चरणों ना में प्रणाम। बाबा के चरणों में प्रणाम। इसमें ना एक एक हमारी बहन है, एक म्यूट है अभी, ठीक है, उनके घर पे ना पॉजिटिव एनर्जी है, बट परेशान कर रही है उनको, ठीक है, अनम्यूट कर लीजिए, आपसे ही बात कर रहा हूँ, सुधा मैडम, ठीक है। हाँ, मैं मेरे मेरे मुंह की बात छीन ली है सर आपने। मैं अभी उनकी उनकी चिंता कर रहा था, मैं बोला इनका नहीं नहीं नहीं, कुछ देखो करके। अरे सर, कोई बात नहीं, अभी नवंबर में तो बिन बुलाए इनके घर पे पहुंच जाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है, भी हो जाए, मुझे पता है। सर हम तो इंतजार कर रहे हैं, बस कुछ नहीं बोलेंगे। जो कुछ मुहूर्त, कुछ तो चीजें थी जो रोक रही थी, आप उसको फैक्ट हम्म। बताओ।
कुछ तो ऐसी चीजें हुई हैं जिन्होंने रोका है, और कोई बात नहीं, होता है। डिले भगवान के घर में देर अंधेर नहीं है। इनके घर पे ना, मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बताता हूँ, सब लोग रिलेट करेंगे इसके। इनके घर, इन्होंने घर पे बाल गोपाल जी रखे हुए हैं, ठीक है। मेरा सिर्फ पॉइंट ये है, जिनके घर पे ठाकुर जी खुद विराजमान है, उनको इतनी तकलीफ क्यों? ठाकुर जी में कमी तो है नहीं, उनकी भक्ति में, इनकी भक्ति में तो कमी है नहीं। कहीं ना कहीं तो कोई चीज स्किप की है, कहीं ना कहीं कोई तो चीज आके रुकी है, कहीं ना कहीं तो फुल स्टॉप लगाया उसने। वही चीज होता है, वही एक पॉइंट होता है, वही एक मोमेंट्स होता है जो अपने को पकड़ के ठीक करना होता है, और हमारा सब कुछ ठीक हो जाता है। कोई कोई बड़ी चीज नहीं होती है ये। आपको चलो इससे ये एक और चीज रिलेट करता हूँ कि अच्छी और बुरी एनर्जी दोनों काम करती हैं। आपके घर में, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपके घर में फादर हैं, आपके बुजुर्ग हैं, आप उनकी केयर नहीं करेंगे, उनको खाना नहीं खिलाएंगे, उनको अच्छे से मेडिसिन वगैरह नहीं करवाएंगे, ही इज योर फादर, बट वो आपको डांटेंगे, पनिश करेंगे। वैसे ही गॉड का भी सिस्टम हो जाता है कभी कभार। इज अ पॉजिटिव एनर्जी, बट वो रुष्ट हो जाती है, नाराज होती है। और जो ऊपर देवी देवता है वो कभी नाराज होते हैं, अपने को समझता भी नहीं है। जैसे वास्तु में बड़े कॉमन सी बात है कि वास्तु में दो चीज बोली जाती है कि शमशान भूमि पास नहीं होनी चाहिए और मंदिर पास नहीं होना चाहिए। मंदिर पास होता है तो भगवान के पास हम लोग पॉजिटिव एनर्जी लेके आते हैं, नेगेटिव छोड़ के आते हैं। जो नेगेटिव छोड़ते हैं वो स्प्रेड होती है इधर उधर, जिसका बृहस्पति, राहु, शनि ग्रह वीक होते हैं उनको हिट करती है, जिसके स्ट्रांग होते हैं उनको हिट नहीं करती है। ये चीज फर्क पड़ जाता है वास्तु में, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि आप अपना किस, देखिए अभी ग्रह तो आपका अगर सपोज कीजिए कुंडली में ग्रह एक वीक है स्पेसिफिक, मैं बृहस्पति पे ज्यादा जाता हूँ बिकॉज ऑफ नेगेटिविटी उसको पकड़ती है। जिसका बृहस्पति वीक है, गुरु नहीं है, जिसका कोई गुरु नहीं है और जो पाठ पूजा नहीं करता, इसके लिए गुरु इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसमें आप समझिए कि हम उसको तो कितना ठीक कर लेंगे, इससे बेहतर है कि हम किसी की शरण में चले जाएं, ठीक है। जिसकी शरण में चले जाएंगे, अभी कोई सपोज कीजिए भोलेनाथ का भक्त है बहुत बड़ा, ठीक है, तो भाई राहु केतु शनि महाराज चंद्रमा सब तो उनके अधीन है, वो थोड़ा लिहाज तो करेंगे, भाई भोले का भक्त है छोड़ दो। बोलते ब्रह्मा का लिखा कोई नहीं बदल सकता, शिव बदल देते हैं, इसके लिए वो भोले भंडारी है, शिव बदलते हैं, लिखा हुआ भी बदला जाता है। एक बार की चलो बात बता देता हूँ, मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ था, वो आपको शायद बहुत कुछ सिखा देगी या बता देगी। मैं सर 2017 में दिल्ली से बॉम्बे आ रहा हूँ, राजधानी सेकंड एसी में। उस समय बहुत बड़ी बात होती थी, ठीक है, आज से काफी साल पहले, 7-8 साल पहले, कि सेकंड एसी में कोई आ रहा है। तो वहां पे मेरे सामने एक लड़का बैठा, अभी सेकंड एसी में बैठा है, अच्छे कपड़े पहने हुए, सब कुछ पहना हुआ है, बढ़िया सेटअप है, तो इंटेलिजेंट भी लग रहा है। तो बातों बातों में बात निकली, तभी हम हाथ देखते थे, तो मेरे को बोला अंकल मेरा हाथ देखिए। मैंने उसका हाथ देखा, मैंने हाथ देखने के बाद मैं बड़ा फंस गया कि इसके हाथ में तो पढ़ाई की रेखा ही नहीं है। मैं बोलूं तो बोलूं कैसे, बट जबकि मुझे समझ आ रहा है कि बच्चा पढ़ा लिखा है, फिर भी मैंने बोला कि बेटा आपके हाथ में पढ़ाई नहीं है, बाकी सब है। तो हंसा और बोला बात तो आपकी बिल्कुल सही है, आपको हाथ देखना भी आता है, बट आपको ये सच बताता हूँ, पहले तो मैं ये बताता हूँ, मैंने एमटेक कर रखा है। तो हमारा, हाँ जी, मेरा दिमाग घूम गया, मैं क्या यार ये कैसे हो गया, चला हमने इतना किताबें पढ़ी हैं, सब कुछ किया है, ठीक है, तो ये कैसे गलत हो। बोलता है आप चिंता मत करिए। हुआ क्या, जब ही मैं पैदा हुआ तभी मेरी मदर ने अपनी कुंडली बनवाई पंडित से, और उसने उसी समय बोला कि ये बच्चा पढ़ेगा नहीं, बाकी सब होगा। और मेरे को जो मेरे मामा हैं वो जज हैं, मेरे बाकी लॉयर्स हैं, मेरे जो नानका मेल है वो वेल एजुकेटेड है। तो मेरी मदर को ये हुआ कि यार ये
मेरा बच्चा नहीं पढ़ेगा तो मैं कैसे मुंह दिखाएगी। बोलता उसने मार मार के मेरे को एमटेक करवाया। अभी आप बताइए, कुंडली और हाथ को झूठा दिखला करवा दिया उसने, डिटर्मिनेशन से, विल पावर से, उस बंदी ने। तो ऐसे भी मैंने केसेस देखे हैं कि जहां पे इंसान के हाथ में नहीं है, बट वो कर्मा इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप सब चीज करिए, बट कर्मा आपका अच्छा होगा, आपके नियम अच्छे होंगे तो सब कुछ आप कर सकते हैं। अभी देखिए, जैसे हम लोग जानकार लोग हैं, सब एक से एक महारथी बैठे हैं इसमें, कोई कम कम नहीं है। किसी का किसी में ग्रिप बहुत अच्छा है, किसी का किसी चीज में नॉलेज बहुत अच्छा है। बट एक चीज मेरे को सिर्फ ये पूछना आप लोगों से, मेरे को सबका जवाब चाहिए कि क्या हम अपनी लाइफ में डे टू डे एस्ट्रोलॉजी और वास्तु इंप्लीमेंट कर सकते हैं? इट इज पॉसिबल। हर एक प्रैक्टिकली रोज के दिन पॉसिबल नहीं है सर, नहीं है ना, क्योंकि बट हमको सांसारिक कर्म करने पड़ते हैं तो उस टाइम ध्यान नहीं रख सकते। सर आपके पास, मेरे पास एक क्लाइंट आ जाता है ना सर, कभी कभी पूरा दिन निकल जाता है, ठीक है, तो हम लोग क्या उसमें करेंगे? इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं अच्छी सोच, किसी का भला करना, किसी का बुरा नहीं चाहना, ठीक है। दिस इज द बेसिक, ये सबको मालूम है, बट हमको वो इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे लाइफ में। किसी को जबान से गाली नहीं देना। मेरे पास अभी रिसेंटली एक केस आया, एक सरदार है, सिख कम्युनिटी से बंदा, वो भगवान को बहुत गाली देता था बिकॉज ऑफ उसका 7 साल का बच्चा सडनली डेथ हो गई उसकी, ठीक है। इज वेरी एंग्री विद गॉड, बहुत नाराज है, बहुत गाली देता था। मैं बोला बेटा, जो हुआ उसके पीछे का रीजन और है, लाइफ का कुछ और है, तुम ऊपर वाले को गाली मत दे, ठीक है। अभी खुद 4 महीने से बेड पे है। दैट इज द ओनली वन रीजन कि वो गॉड को गाली दे रहा है। अपना कर्म क्या है, हमारी पिछली लाइफ क्या है, बहुत चीजें इसमें कैलकुलेट होती है, एक चीज नहीं होती है। बट होता है, लाइफ चलती है, ऐसे ही चलती है। ये सिर्फ आप अपना अच्छा कर्म करो, किसी का भला करो, तो आपका भला खुद ब खुद हो जाएगा। जब भी आप किसी, मैं आपको फैक्ट बताऊं, मेरा भला कहाँ से होता है, आज मैं आपको रिवील करता हूँ। मैं दूसरे का भला मांगता हूँ, मेरा खुद ब खुद हो जाता है। ये फैक्ट है, मेरी लाइफ में हुआ है। मैं जीरो से यहाँ पे आया हूँ, बट मेरा भगवान ने बहुत अच्छा रखा है, ठीक है। जो कष्ट आने थे वो भी आए, सब कुछ हुआ, बट भोलेनाथ की कृपा से आज हम बहुत खुश हैं। इस लाइन में आने के बाद ना सर, एक चीज सीखी है कि आफ्टर डेथ लाइफ जो है ना, वो ठीक कर लो। अभी ये तो निकल गई, जो यंग है वो तो इससे गुस्सा हो जाएंगे मेरे से, बट जो मेच्योर्ड हो गए वो समझेंगे कि इसका लाइफ में क्या फर्क पड़ता है। आपका जन्म कहाँ होना है, आपके किसके घर में होना है, ठीक है। आपकी डेथ के बाद आपके साथ क्या होने वाला है, आपको शिवलोक मिलेगा, ब्रह्मलोक मिलेगा, या स्वर्ग नरक मिलेंगे, या वापस कुत्ता बिल्ली शेर चीता हाथी कुछ सांप बनेंगे, वो सब हमारे इस जन्म के कर्म ही डिसाइड करेंगे, वो और कोई नहीं कर सकता। अभी आते हैं सर रेमेडीज पे, दे चलो आपको रेमेडीज देना, आप बोर हो रहे हैं। हाँ जी सर मेरे को भी तो बता दे। मेरे सर, नाम? रॉबिन गैब्रियल फेलिक्स। हाँ जी, रॉबिन गैब्रियल फेलिक्स। रॉबिन सर आपका, एक मिनट, आपका रॉबिन, ये कैमरा होना है? जी सर। ओके, एक मिनट, बोलिए रॉबिन जी, क्या इशू है? इन्हें काम नहीं होता कुछ भी, अभी डिवोर्स होने वाला है और चिड़चिड़ चिड़चिड़ माइंड डिस्ट्रैक्ट होता काम की तरफ, काम में मन ही नहीं लगता। आप कहाँ से बात कर रहे हैं रॉबिन जी? मैं नागपुर महाराष्ट्र। तो कैट रोबिन से जी, जाते? नाम नाम से तो ऐसा लग रहा है आप क्रिश्चियन है। जी। नाम क्रिश्चियन से है? ऐसा मद्रासी लग रहा है आप क्रिश्चियन। क्रिश्चियन, हाँ क्रिश्चियन मद्रासी ही छो। क्रिश्चियन। हाँ, हाँ तो हाँ रोमन के। क्रिश्चियन है तो आप हिंदू रीति विधि। मैं बता, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट दीजिए, एक मिनट, ब्रेक ब्रेक।
देखिए मैं आपको आपको ना एक रिवील कर देता हूँ एक और चीज। मैंने आज तक 4 मुस्लिम्स का काम किया है, 50 से 60 सरदारों का काम किया है, और 2 से 3-4 जन होंगे जो क्रिश्चियंस मेरे पास आए हैं। मेरे पास हर रिलीजन का लोग आते हैं, ठीक है। मैं उनको वहीं पे भेजता हूँ जहाँ पे उनका काम होना है। आप नागपुर से हैं, ठीक है। आप संडे को चर्च जाते ही होंगे पक्का, जाते हैं? जी सर। नहीं सर जी सर ऐसा, नहीं नहीं सर, कॉन्फिडेंस नहीं है उसमें जी में। जी जाता हूँ। एक्चुअली मेरे को सोशल नहीं किसी से बात करने में मेरे को थोड़ा फर्स्ट टाइम डर लगता है। ओके ओके। मैं बहुत देर से सोच रहा था आपको मैं आंसर दूंगा, जस्ट अभी आपने बोले रेमेडी बताता तो एकदम धीरे से आवाज निकली मेरी। ऐसा है। ओके सर, आपको एक चीज बताइए, खाने में जब भी आप घर पे खाना खाते हैं तो खाने में बाल आते हैं? हाँ बहुत बार आते हैं। ठीक है। आपको ऐसा जी लगता है कि पीछे से कोई गया पर होता कोई भी नहीं है, ऐसा वहम होता बहुत है? बार मैं, हाँ बहुत बार होता है महसूस, रात को सोते समय बहुत बार होता। आपको खाने में क्या पसंद है? नॉनवेज। नॉनवेज में चिकन, फिश या मटन? नहीं मटन तो हम लोग नहीं खाते, फिश और चिकन ज्यादा खाते हैं, और फिर वेज। ओके सर जी, आप पे किसी ने क्रिया करी है, जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव एनर्जी, ठीक है, और आपको उसका एहसास भी हुआ है कि कौन हो सकता है, आपको बहुत, डाउट भी है? हाँ बहुत बार एहसास हुआ है, मैंने घर पे मम्मी को बोलना भी सोचा तो, लेकिन मम्मी बोले ऐसा कुछ नहीं, अपन चर्च जाएंगे, बोले सब चीज हो जाएगा, लेकिन मेरे को किसी और के इससे सुनना था ये चीज मुझे पता है किसने किया है, क्या क्या किया है, सब चीज पता है। मालूम है आपको, मैं बता रहा हूँ ना, आपको मालूम है ना, इसके लिए बता रहा हूँ। नाम नहीं लेंगे, कुछ बोलेंगे हाँ नहीं, हाँ। बट अपने को अपनी प्रोटेक्शन करनी, उसको छोड़ देना उसके हाथ में, ओके। ठीक है। जीसस उसको अपने आप पनिश करेंगे, आपको उसको कुछ नहीं करना है, मेरे को एक राइट। और चीज और पूछना मैं था आपको सर, बोलिए बोलिए। मेरे को एक और चीज पूछना था, जैसा फुल मून और जैसा अमावस्या और पूर्णिमा, तो उस दिन पता नहीं मेरे को ड्रिंक करने की बहुत ज्यादा इच्छा हो जाती है, मैं आपको एक कंट्रोल ही सजेशन नहीं दूं, होता। अभी आप मेरी जी। बात सुनिए, आप थोड़ा सा इसमें डिसएग्री होंगे, बट आपको बुरा भी लगेगा, मगर जो मैं बोलूंगा वो सत्य है। नहीं नहीं, ओके आपको ओके। उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपका उपाय करने है ना आपको, जिससे ठीक होना है, आपको इसी रिलीजन में रह के ठीक होना है। आप हिंदुइज्म में फॉलो करके ठीक होंगे तो नहीं होंगे। मैं एक चीज पे बड़ा वो कट्टर हूँ, मैं आपको एक चीज रिक्वेस्ट करता हूँ, जो आदमी जिस रिलीजन में पैदा हुआ है उसकी रिस्पेक्ट करो, उसमें बहुत पावर है, आपका काम उसी रिलीजन में हो जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भले वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब रिलीजन में इक्वल पावर है, सबकी रिस्पेक्ट करो। आपको इसमें आपको ठीक है आए हैं, मैं आपको वो मना नहीं करूंगा, बट मैं आपको जो ट्रीटमेंट दूंगा, जो आपको ठीक करूंगा, मैं आपको उसमें ही करूंगा कि आपको चर्च भेजूंगा। आपका हॉली वाटर होता है मालूम है? हाँ हाँ, जो होता है रखा है उधर ऑल्टर पे रखा हुआ है। रखा है ना, ठीक है, उसी हाँ। से आपको ठीक कर दूंगा। डोंट वरी, यू फील थैंक वेरी यू सर। गुड इन सम टाइम, बट इसमें नहीं आना है आपको, ठीक है। नहीं मैं इसी मैंने अपना इनकम के लिए ये सब चीज फील्ड में आया हूँ, नहीं तो मैं तो आपका चर्च में इनपुट बिलीव जो है करता सर हूँ। आपका बांधा ही। देखिए सर, इंसान, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ब्लैक मैजिक पे जब भी आदमी पे होगा ब्लैक मैजिक, उसका ब्रेन बांधा जाएगा और उसकी इनकम बांधी जाएगी, और फीमेल पे होगा तो उसकी कोख बांधी जाती है। ये दो ओके। चीजें समझ के चलिए। दिस इज अ वेरी बिग साइन कि जब भी आदमी स्टक हो जाता है कहीं पे जाके, आगे नहीं बढ़ पाता है। आपका कैसा है, आप कोई चीज स्टार्ट करते हैं ना सोचने के लिए, एकदम दीवार आ जाती है, स्टक हो जाते हैं, आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं आप, कि आगे प्लान मेरा क्या। भी डिवोर्स भी होने वाला है मेरा। मैंने शादी नहीं, हुई, कोर्ट मैरिज हुआ 2 दिन
के बाद लड़के बोलते डिवोर्स चाहिए करके। कोई बात नहीं, वो देख लेंगे केस क्या है, ठीक है। वो स्टडी करना पड़ता है, वो एकदम से नहीं आ रहा है, बट आपका नुकसान काफी हुआ। जी नागपुर में सर। कहाँ रहते सर? हाँ, मैं मानेवाड़ा। मनीवाड़ा, ओके। मैं इतवारी में आता हूँ, ओके सर। गांधी बाग में आता हूँ, आप ठीक है। कब आने वाले बता देंगे तो मिल लूंगा आपसे। देखते हैं सर, अभी तो हमारी बहन नाराज बैठी, पहले उधर जाना है। ओके ओके। ठीक है, फिर इसके बाद इधर आपके पास पूरा होता है। ठीक है, कीप इन टच। आप एक चीज समझ लो, आपका हेल्प कर दूंगा, अच्छा कर दूंगा, टेंशन मत लो, हो जाएगा। अभी रेमेडीज दे दूं? हाँ सब बैठ। नीरज सर, हरिओम। हरिओम जी। सर, हाउ अबाउट मी? अब मेरे लिए भी कुछ ये बता दो, मैं हेल्थ से परेशान रहती हूँ। मैम कहाँ से बात करें आप, सिटी? मुंबई से। मुंबई में थे कुटे? सॉरी। मुंबई में कहाँ से बेटे? बोरीवली। बोरीवली, ओके। या। आप वर्किंग है या हाउस वाइफ है? वर्किंग हूँ। कहाँ पे? काउंसलिंग करती हूँ मैं, काउंसलिंग फील्ड में। काउंसलिंग में? बट या। सॉरी मैडम, आपको ही जरूरत पड़ गई अभी काउंसलिंग की। या। एक्चुअल में देखिए, काउंसलिंग एक ऐसी चीज है जो हमारा पार्ट है एस्ट्रोलॉजी का, वास्तु का, उसमें हम सिर्फ काउंसलिंग ही करते हैं, राइट। और या। आपके पास कुछ लोगों ने, मैं आपको देखिए जो बता रहा हूँ, आप शायद उसको कल आपको याद आएगा, अभी नहीं। श्योर। ओके। कुछ लोगों का आपने एक का काउंसलिंग ऐसा किया था कि जो नेगेटिव छोड़ के चला गया, वो आपकी हेल्थ पे आ गई, ठीक सॉरी है। सॉरी, फिर से बोलेंगे काउंसलिंग आप? काउंसलिंग किया आपने किसी का, ओके। बात किया, हाँ। और उसकी नेगेटिविटी आपको आ गई। ओके। आप आपने खुद को हील नहीं किया। ओके। आप हील करते हैं हाँ, खुद को? मैं हीलिंग करती हूँ। बट उसके बाद उस केस के बाद नहीं किया, आप याद कर लेना, हो ठीक है। सकता कल है, आएगा, बिकॉज अभी नहीं आएगा, अभी नहीं याद आएगा, मैंने इसके लिए बोला आपको कल याद आएगा, डोंट वरी। आपकी हेल्थ खराब हुई 4-5 साल हुए ज्यादा? हाँ, ज्यादा हो गया है। हाँ, कितना? मुझे पता है, मुझे फील हुआ बिकॉज मैंने उसके रिलेशनशिप के लिए किया था, उसके हस्बैंड के साथ। मेरी फ्रेंड है। और उसके बाद एंड एक और काउंसलिंग मैंने किया था किसी के बच्चे का। उसके बाद मुझे ये फील हुआ कि उस बच्चे को जब मैंने काउंसलिंग किया, तो एज इट इज सेम प्रॉब्लम मेरे बेटे में आया, तो मैंने वो राइट। बच्चे को स्टॉप कर दिया। फिर हम्म अगेन अभी मैं हीलिंग में हूँ, तो मैं हीलिंग भी इसलिए ज्यादा नहीं लेती हूँ बिकॉज कई बार हमारी जो गुरु माँ है वो बोलती है कि नहीं, तुम्हारे ये ना, मतलब एक बैक ऑफ माइंड में तुमने अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये बना के सेट करके रखा है। लेकिन ऐसा नहीं है। ओके। एंड उसके हस्बैंड वाइफ का मैं डिवोर्स होने वाला था। कोई बात नहीं, कोई बात, आपने बचा दिया। हाँ, उसको बचा दिया। पर मैंने देखा कि जो प्रॉब्लम उसके पास था, मतलब हस्बैंड वाइफ में नहीं हुआ, लेकिन उसका एक मनी स्टक था किसी हम्म, फ्लैट में। वैसा ही मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड ने इन्वेस्टमेंट किया, तो वैसे ही मेरा भी मनी स्टक होके बैठा हुआ है। और मैं हेल्थ आपकी हमारा बहुत डैमेज है। या। हेल्थ भी आपकी उसकी वजह से खराब हुई। मैंने आपको ईयर पूछा, कितना ईयर हो गया आपकी हेल्थ खराब को? आई थिंक हेल्थ तो मुझे वैसे अगर मैं देखा जाए तो 2012 से ही है। बट फिर बीच में ठीक हो गई थी, अगेन 2018 में आया, मुझे हेल्थ फिर डैमेज हुआ। राइट। या। 18 में मेन हुआ आपका? हाँ, 18 में तो सर्जरी हुआ मेरा। किस चीज का? ईयर का हुआ था मेरा। ओके, या। इज नॉट रिलेटेड फॉर दैट। ओके। एंड उसके के बाद बाद मुझे,
हाँ उसके बाद आई थिंक 2019 में या 20 में? ओके मे बी हो सकता है। दिसंबर में, नवंबर और दिसंबर के आसपास कुछ आपको ये क्लिक हो, बड़ा कुछ हुआ हो। अभी आपकी हेल्थ खराब क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जी हेल्थ इशू क्या है अभी आपको? हाँ मेरा हेल्थ इश्यूज है कि मुझे बहुत बैक पेन रहता है, मुझे पूरी ऐसे बॉडी लगता है कि अकड़ा हुआ है। जैसे लेग में भी, राइट लेग में, ये साइड का हैंड मेरा नहीं है हो रहा है, मूवमेंट नहीं हो रहा राइट हैंड का ना? या राइट हैंड का। एंड यहाँ पर हमेशा मुझे पेन रहता है, इसलिए मैं बीच बीच में, आप देख रहे होंगे, मैं ये कर रही थी। ओके। देखिए, आप मेरी छोटी सिस्टर है, मैं आपसे उसी बेहाफ पे पूछता हूँ। बाकी जो मंथली पीरियड्स वगैरह है वो प्रॉपर है? या ब्लैक डेफिनेटली। नहीं है? रेड है कि ब्लैक होते हैं? नहीं रेड ही है। आप ध्यान देना, ओके फर्स्ट पेज ब्लैक रहेगा, फिर थर्ड डे के बाद रेड होगा। ओके या एक्चुअल में नेगेटिव एनर्जीज आपको काफी पकड़ के रखी है, अदरवाइज आपकी अगर आप कुंडली भी देखेंगे तो इतना इशू नहीं होगा। ठीक या है? ये या ठीक है, आई एम रॉन्ग राइट? सॉरी, मैं यू आर राइट बोल? राइट, एब्सोल्युटली ओके, एब्सोल्युटली यू आर राइट। ठीक है। या तो या यहाँ पे आपको सिर्फ नेगेटिव एनर्जी है। ठीक है, आप मेरे पास 3 बार आएंगे ना, ठीक है, तो आपका क्लियर करके दे दूंगा। बट आपको नेक्स्ट जो है ना काउंसलिंग थोड़ा सोच समझ के करना है। बट मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आपके हम्म स्टाफ नहीं अलाउ करें आपको इन चीजों के लिए, तो आप बंद कर देना। ओके ठीक है? ओके। सेकंड कोई प्रिपरेशन होगा तो देख लेना। आपने रेकी करा है या प्राणिक हीलिंग करा है, उसमें से कौन सा करा है? रेकी किया है। रेकी किया ना? या बट मैं अलाउ नहीं करूंगा, मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप स्टॉप कर देना इसको। दूसरे का बट भला हर किसी के हाथ में हाँ नहीं होता है। ओके ओके बट बाकी आप बहुत एक्सपर्ट हो, बहुत ज्यादा ब्रेन शार्प है आपका। मोस्टली लेडीज का कम होता है। आपका ब्रेन बहुत शार्प है, आप अच्छे हो, डिसेंट थैंक फैमिली यू से हो, अच्छा थैंक सोचते यू। हो, पाठ पूजा करते हो, सब अच्छा है आपका। ठीक है? ओके वेरी ओके सॉफ्ट हार्टेड। ठीक है? वो छल कपट नहीं है आपके। ओ थैंक यू। बहुत गुड। ठीक है, बट ये है कि आप थोड़ा सा इन चीजों से दूर रहिए। देखिए, हर एस्ट्रोलॉजर, हर हीलर, हर काउंसलर, हम लोग जी एक सिंपल ट्रांजेक्शन करते हैं कि हम पॉजिटिविटी देते हैं और नेगेटिविटी लेते हैं। और ओके वो नेगेटिविटी ऑब्जर्व करने के लिए हमको पैसा चार्ज करना पड़ता है। ओके ठीक है? अगर हम ओके वो पैसा चार्ज नहीं करेंगे तो हम हॉस्पिटलाइज का खर्चा कहाँ से उठाएंगे? श्योर हेल्थ का खर्चा कहाँ से उठाएंगे? जैसे श्योर। सर 8 साल में ये मेरे वैसे भी पहली क्लास थी, आज मेरी फर्स्ट। मैं मतलब नॉलेज हो या कुछ भी हो, मैं जी फ्री में कुछ नहीं देता हूँ। ओके बांगा सर का है कि इन्होंने फ्री आपका सेशन करवाया, अदरवाइज मैं चार्ज लेता हूँ, अच्छा खासा लेता हूँ, मैं छोड़ता नहीं हूँ। अच्छा आपके मेरे, हाँ रीजन बता रहा हूँ। आपको मैं लाखों रुपया कमा के दूंगा, आप मेरे थ्रू ओके लाखों रुपया कमाएंगे, मैं सिर्फ हजारों मांगूंगा आपसे। मैं डिजर्व ओके करता हूं। ठीक है? ओके आपकी पेन वैन चली जाएगी। ठीक है? तो उसके हवज में आप 100 रुपये तो मुझे दोगे कि नहीं? सॉरी। आपकी अगर मैं पेन ठीक कर दूंगा तो आप 100 रुपये तो मुझे फीस दोगे? ऑफ कोर्स डेफिनेटली, व्हाई बस नॉट। वही बहुत है मेरे लिए। या आपकी पेन ठीक होगी, उससे जो दुआ मिलेगी ना वो बहुत बड़ी चीज होगी। ओके सर ठीक है? ओके। हाउ अबाउट नंबर नोट। चक्राज, बिकॉज आप सबको चक्राज बता रहे हो, सो एक्सपेक्टेशन बढ़ गई। चक्रास आपका दिखे ना? आप बताइए, आपने तो रेकी कर रखी है, आपके चक्रास कैसे हैं? मैं बोलूंगा तो आप मेरे को यस नो बोल देना। आपने चेक किए हुए हैं तो अपन इम्तिहान हो जाएगा हमारा भी। सर आप बोलोगे तो आपके मुंह से ज्यादा अच्छा लगेगा। बाकी आपको मालूम है ना? नहीं? फिर भी आप बता दीजिए। आपका क्राउन चक्र इज गुड।
Anjana is good. Yeah. Thought chakra is good. बाकी अभी देखने पड़ेंगे, ये 3 ही नजर आए मुझे, तीनों का बता दिया आपको। हाँ, थोड़ा सा हरा चक्र होगा गड़बड़। आपका मूल चक्र, आपका इनकम कैसा है? अच्छा है, मतलब नॉट गुड नॉट बैड। नॉट बैड। या आपको कुछ नहीं बीमारी है, आप समझ लो, सिर्फ नेगेटिविटी लोग देखे गए, वही से आप तकलीफ में हो बस, और कुछ नहीं है, बाकी सब बढ़िया है। ओके, थैंक यू सो मच। घर का प्लान करो, बट एक और घर का प्लान करो, व्हाट सर? एक फ्लैट और लेने का प्लान बन रहा है आपका? या सर, एक्चुअली आई हैव, मतलब पुणे में मेरा है, घर है। मैं सर का भी क्लास इसलिए मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ बिकॉज मुझे, मेरा वहाँ प्लॉट है, तो वहाँ वो मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन मुझे फिर से बनवाना है उसे। एंड एक मेरा मनी स्टॉक है रहेजा, इसमें लोधा में। तो वो मनी आए तो मैं ये करूँ, जैसा कि मैंने बताया कि मैंने किसी का किया था काउंसलिंग, और सेम मेरा भी पैसा वैसे ही स्टक होके बैठा है, तो वो पैसा आए तो मैं कहीं इन्वेस्टमेंट करूँ। हो जाएगा, हो जाएगा। या अभी जो रेमेडीज दूंगा उससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। तो मुझे आपके पर्सनल में कॉल करना पड़ेगा? व्हाट शुड आई डू? यस, आपको ओके तो actually आके मिलना पड़ेगा एक बार, सर, तभी काम। घनसोली बहुत दूर है। मैडम अभी क्या करेंगे, डॉक्टर बैठे ही दूर है तो जाना पड़ेगा ना, 1 मैडम घंटे की। मैं फरीदाबाद से बॉम्बे गया था, वो भी किसी से सर मिलने के लिए। सर, माय हस्बैंड ही इज वर्किंग इन इंडियन एयरफोर्स, तो राइट नाउ वो उनका कहीं और ट्रांसफर है, तो मैं अकेले उतनी तो ट्रैवलिंग नहीं कर सकती हूँ घनसोली। मैंने देखा है एक घनसोली। काम करना, आप एक काम करो, ठीक है, श्योर। आप मेरे को एड्रेस सेंड कर दो, मैं आ जाऊंगा आपके पास, चिंता मत करो, ठीक है। ओके सर। या आपका काम हो जाएगा बहन, वो चिंता मत करो आप। ओ आपको थैंक ठीक करना हमारा मेन टारगेट है, आप बिल्कुल रिलैक्स करो, यू सो मच। ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हरिओम नंबर है हरिओम। ना? सॉरी सॉरी सर। नंबर है ना मेरा? यार मैं मोबाइल ग्रुप में हूँ, मैं सर के ग्रुप में हूँ, तो वहां से मैं आई विल पिक, मैं वहां से पिक कर लूँ। 0048 लास्ट में है, 0048 या लास्ट। एक्चुअली मैं लिख ही लेती हूँ मैं, अगर आप बता रहे हो तो कुछ ना कुछ होगा रीजन, तो मैं लिख लेती हूँ। या टेल मी। 9769 976 9 9 16 16 00 00 48 48। राइट। कैन आई रिपीट इट दिस नंबर? क्या मैं रिपीट करूँ? यस 97 यस 69 राइट 16 00 48। 48 या राइट। थैंक यू सो मच सर। थैंक थैंक यू। यू मच। हरिओम सर। हाँ जी, नीलम मैडम कैसे हो आप? नीलम मैडम आप कैसे हो? म्यूट हो आप। हाँ ठीक हाँ जी, ठीक आप हूँ, कैसे? ठीक हूँ सर, ठीक हूँ। आपका कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है? नहीं अभी नहीं है, अभी नहीं है। सुनील सर आपका? नहीं, इस समय नहीं है। नहीं है, चलो बढ़िया है, ठीक है। और किसी का कुछ है तो बताइए, नहीं तो फिर हम मुझे पूछना था कुछ। बोलिए बोलिए। अभी मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, तो क्या आप क्या चक्रा रीडिंग कर रहे हैं या फेस रीडिंग कर रहे हैं? मेरे को थोड़ा बताएंगे? या मैडम आपने, किसी के अगर ऊपर मैडम अगर आपने नेगेटिव, देखा हो तो क्लास के लिंक में टॉपिक पे लिखा हुआ था। उसमें तो नेगेटिव कुछ था वो कि हाँ, तो आप बस वही है, नेगेटिव ब्लैक एनर्जी मैजिक वगैरह शायद नजर। नेगेटिव एनर्जी को ही देख रहे हैं कि किसी पे कोई नेगेटिव एनर्जी तो नहीं है। नेगेटिव एनर्जी तो नहीं है। देखिए मैम, मैं आपको भी एक चीज, आपका नाम? पलका, पलका जैन। जैन, ओके। आप कैमरा ऑन है?
हाँ जी ऑन सर, है। ऑन ऑन है। मेरे में नहीं आ रहा। ओके, पलका जैन मेरे को नहीं दिख रहा है। एक मिनट। आप हाथ रेज करेंगे मैम मेरा? हैंड रेज कर रखा है इन्होंने। ओके, मैडम आप कुछ बोलिए, आप स्क्रीन पर आ जाएंगे। बोलिए 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 एक बार। हाँ जी सर, मैं स्क्रीन पे ही हूँ, मुझे आप बिल्कुल दिख रहे हैं शायद। मैं आपको हाँ, अच्छे से देख पा रही हूँ। ओके ओके, मुझे भी आप देखिए, ठीक है, सॉरी। हाँ बहन बोलिए। देखिए मैम, एक चीज बताइए, जो हम जो विद्या होती है ना, इसमें फेस रीडिंग होती है ना चक्रास होते हैं, ठीक है। ये जो होता है ये अलग होती है, जिसका कोई आधार नहीं होता, कोई बेस नहीं होता, ये सिर्फ प्रभु की कृपा से ही इंसान कर पाता है, ठीक है। नहीं तो आप इतनी दूर बैठे हुए किसी इंसान के बारे में, मैं बोलता हूँ 10 में से 2 बात भी बता दो तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। जब तक ऊपर वाले की कृपा आप पे नहीं होगी, आप इस चीज में नहीं आ पाएंगे, राइट। जी अभी देखिए, आपका राहु काफी एक्टिव होना चाहिए। आपको काफी क्यूरियोसिटी रहती है बातें पूछने की, उसमें इज गुड, नॉलेज बढ़ानी चाहिए, राइट। बट आप अपने बारे में कुछ पूछना चाहते तो पूछिए, मजा आएगा आपके साथ। सर, मेरा तो कुछ नहीं, मेरा तो सब बढ़िया है, ईश्वर की कृपा से सब ठीक चल रहा है। थोड़ा हम्म, सा अभी जो घर में थोड़ा फाइनेंशियली मनी काफी मतलब थोड़ा बिजनेस के आधार पे मैं पूछना चाहूंगी। और एक जो मैं ये थोड़ा ऑकल्ट में आ गई हूँ अभी 1 साल से, उसमें मुझे कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है सर, कुछ ऐसा कुछ एक्सपोज करने के लिए, कुछ ऐसा पब्लिकली कुछ करने के लिए। मतलब ज्ञान तो काफी ले लिया सर, लेकिन काफी। कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, कैसे क्लाइंट बेस बढ़ाया जाए, जी कैसे वो आपके साथ जुड़े, जी जी। ठीक है। हम्म। आप अगर एक चीज बताइए, आप एक जन्म पत्रिका कुंडली देखती है तो कितना चार्ज करती है? सर मैं सिंपल। कुंडली के लिए नहीं देखती हूँ, मैं तो न्यूमरो का देखती हूँ सर। मैं ओके, अभी सर से तो एस्ट्रो ही किया, और ये वास्तु किया, एस्ट्रो किया, जो भी किया, और वैसे न्यूमरोलॉजिस्ट ज्यादा किया है। मैं आपको एक सजेस्ट दूंगा बहन, आप सर से एस्ट्रोलॉजी सीखिए, इज वेरी इंपॉर्टेंट। एस्ट्रोलॉजी इज अ बेस, ठीक है, जिससे आप काफी चीजें आप रिलेट कर पाएंगे, आपकी लैंग्वेज समझ पाएंगे, ठीक है। आप ना कंफ्यूज मत हुआ कीजिए किसी भी डिसीजन को लेके, राइट। मे बी आई एम रॉन्ग और राइट, मेरे को आप साथ में रेक्टिफाई कर दीजिए, क्योंकि आपके केस में ये बड़ा जरूरी हो जाएगा, ठीक है। जी सर हम भी, सर इनके लगन में ही राहु है। मैं सर बता रही हाँ जी, आ जाइए मैडम, आप बताइए अभी, ठीक है। कंफ्यूज होते हैं आप किसी भी डिसीजन को लेके? हाँ, वो तो होती हूँ सर। मैं आपको एक ना इंश्योरेंस का ना एक स्टेटमेंट है, वो आपको रिपीट करता हूँ, शायद वो आपको हेल्प करे। हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न, ठीक है। इफ यू टेक, आप रिस्क नहीं लेंगे तब तक सर्वाइव नहीं कर सकते। बिजनेस के अंदर हर चीज के अंदर आपको थोड़ा रिस्क लेना जरूरी है, ठीक है। कंफ्यूज मत हुई, जो भी आप डिसीजन लेंगे, एक बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा, तीसरी बार जब भी सही होगा तो आप हर चीज क्लिक कर जाएंगे। न्यूमरोलॉजी सीख के अगर आप सोचेंगे क्लाइंट बेस बढ़ जाए तो इज वेरी डिफिकल्ट। आपको एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, पूरा टूल्स होना चाहिए आपके पास, राइट। यस। आपने अभी, देखिए मैं आपको मैं ना सबको एक चीज कॉमन बताता हूँ कि हर, देखिए ना, एक ना 2011-12 में ना इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एक बूम आया था कि हर कोई वो एडवाइजर बना रहे थे, हर कोई बोल रहे थे इंश्योरेंस बेचो ये वो। उसके बाद एकदम से झटके से बैठ गया। अभी भी वही बूस्ट है कि हर किसी को लगता है कि मैं एस्ट्रोलॉजी सीख के, न्यूमरोलॉजी सीख के बहुत बेस्ट कर सकता हूँ। इट्स नॉट सो इजी, इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज ऑफ, जब तक मैंने स्टार्टिंग में आपको एक चीज बताई, जब तक आपके पीछे कोई पावर नहीं खड़ी है, जब तक आप किसी के शरण में नहीं है, इज
बहुत डिफिकल्ट हो जाता है क्लाइंट आना, आप पे ट्रस्ट आना। ठीक है, इसके लिए आप पाठ पूजा कीजिए, आप भक्ति, एक आपको अगर इस लाइन में सक्सेस होना तो भक्ति बहुत करनी पड़ेगी। वही एक रास्ता है जिससे आप इजीली आप भगवान के थ्रू ब्लेसिंग्स के साथ आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर, ठीक। और कुछ है तो पूछिए। बहुत मन में और कुछ। अभी मेरे को अपने हस्बैंड के बारे में पूछना था, अगर आप इजाजत दे तो मैं उनके बारे में थोड़ा सा, या उनका फेस भी दिखा सकती हूँ अभी, जैसे साथ में ही बैठे हैं। तो बोलिए। उनका ना काफी 2-4 साल से काफी लॉस में जा रहा है बिजनेस वगैरह, और काफी पेमेंट भी स्टक हो रखी है, और काफी कुछ चिटिंग भी हुई है उनके साथ काफी चीजों में। उनका पार्टनरशिप था किसी ने किस तरह? नहीं, सोलो है, अपना ही है। पहले तो अच्छा चलता था, लेकिन अभी 3-4 साल से कुछ ज्यादा है। तो यदि आप उनसे खुद बात करें तो एक बारी देख लीजिए। एक देख लेते हो, एक मिनट। पार्टनरशिप सिर्फ बिजनेस की नहीं होती है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर। पार्टनरशिप बिजनेस में नहीं होती है। पार्टनर्स आपके जो जिनसे आपको मटेरियल देते हैं, जिनसे आप रॉ मटेरियल लेते हैं, जो भी ट्रेडिंग करते हैं, मुझे आपको पता नहीं बिजनेस क्या है, बट वो सब आपके पार्टनर्स हो जाते हैं। और वहीं पे मेरे को फर्स्ट क्लिक हुआ कि वहां पे चीटिंग हुआ आपके साथ। नहीं सर, मेरे को जो चीटिंग हुई है, कुछ तो मेरे स्टाफ जो है मेरे को मतलब पैसे की चोट लगा के चले गए, और कुछ मेरे काफी व्यापारी से जो है मेरे व्यापारियों ने मतलब पैसा रोक लिया है, जो मुझे पेमेंट नहीं कर रहे। ये नहीं रहे। 2-3 रीजन ऐसे हुए हैं जिसकी वजह से मेरे को काफी नुकसान हुआ है। देखिए, मेरे को सबसे पहला जो आया ना व्यापारियों का आया, जहाँ पे आपका पेमेंट स्ट्रक हो। आपका बिजनेस किस चीज का सर? लेडीज सूट्स का काम है सर। और आपका वीनस कैसा है? ये तो पता नहीं सर। सर अगर न्यूमरोलॉजी में देखूं तो वीनस ना इनका स्ट्रांग है, लेकिन नेगेटिव में जा रहा है। यस, इनका वीनस ही गड़बड़ है। जी। इनका उसके लिए हम थोड़ा प्राय उपाय करते रहते हैं, जैसे शुक्रवार को कुछ ना कुछ दान करते रहते हैं। नहीं, आपको अभी कॉमन एक रेमेडी सबको बताने वाला हूँ। वो आप अपनी दुकान में और घर पे करना, उससे ही आपको फर्क पड़ जाएगा। उससे काफी रिलीफ मिलेगा आपको। ठीक है, 100% करेक्ट नहीं होगा, बट फर्क समझ आ जाएगा। ये कुछ ऐसा आप कुछ कह सकते हैं कि मैं साल में 6 महीने में 2 साल में अपना ये लॉस कवर कर लूंगा दोबारा से, मतलब दोबारा गाड़ी जो है पटरी पे आ जाएगी? सर आने को तो आ सकती है, बट आप रहते कहाँ पे पहले तो ये बताइए। दिल्ली। दिल्ली। एक बार ना दुकान में मेरे को विजिट करवा देना। आप ठीक है, मैं तो बॉम्बे रहता हूँ, दिल्ली आता रहता हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। तो ठीक है, आपका दिल्ली जब भी प्रोग्राम बने तो एक बार इन्फॉर्म कीजिएगा सर, या मैं आपसे पूछता रहूंगा सर। आप टच, मेरा नंबर मैंने दिया है, आप मुझे कॉल करके टच में रहना। ठीक है सर। ठीक है, अभी मैं सबको ना एक कॉमन बताता हूँ कि हमको अपने घर में और अपनी दुकान में अपने को क्या ऐसा करना चाहिए कि नेगेटिविटी खुद ही कम हो जाए। ठीक है, खुद ही कम हो जाए। कुछ लोग वो ना बड़ा सामग्री लेके करते हैं। ठीक है, हैवी सामग्री लेके करते हैं, धूप बत्ती ये वो, कुछ नहीं करने का। सिर्फ शाम को आप सब नोट कर लीजिए, कपूर लीजिए 2 से, उसमें फूल वाला लौंग डालिए 1-2, और पूरे घर में घुमा के उसको बाहर रख दीजिए। इससे ही आप देखेंगे, मेरे पास जो क्लाइंट बेस है, मेरे पास ऐसे हैं कि जो 5-5, 6-6 साल से कंटिन्यू कर रहे हैं, कंटिन्यू विदाउट एनी फेल। यही चीज, कपूर लेना है, जलाना है, पूरे घर में आपको घुमाना है, वापस कहीं पे टर्न नहीं करना है, घुमा के लाके दरवाजे की दलील पे रख दीजिए, आपको नेगेटिविटी पूरी निकल जाएगी उसकी। बट आपको करना है शाम को, जब भी अंधेरा हो रहा है तभी। दिस इज द बेस्ट जो हमने फील की है। कुछ लोग गूगल डालते हैं, कुछ लोग काफी चीजें इसमें सामग्री डालते हैं, बट कुछ फर्क नहीं पड़ता, वही रिजल्ट आता है जो इससे आना है। यहीं पे आ जाना सबको आपको।
एक आप ब्रेसलेट पहनिए ब्लैक टर्मरिक हाथ में, लेफ्ट हैंड में, जैसे मैंने पहने हुए हैं, अरे तो आपको ठीक है, मेरे तो ज्यादा हैं, बट आप ब्लैक टर्मरिक पहनिए। और क्रिस्टल की ना मैं आपको बड़ी चमत्कार बात बताऊंगा। अगर आप क्रिस्टल हाथ में पहने हैं और अगर आप उनसे बात करेंगे तो आपको रिप्लाई करेंगे क्रिस्टल। क्रिस्टल का ब्रेसलेट सर? है नहीं, क्रिस्टल का ब्रेसलेट मैं आपको दे दूंगा, आपको चिंता मत करो। कोई इस पे मेरे को पॉइंट आउट करेगा कि ये आप क्या बकवास कर रहे हैं कि क्रिस्टल पत्थर आपको कैसे रिप्लाई करेगा? आप कोई पूछे तो मुझे बताने में मजा आए। कोई पॉइंट आउट करे कि भाई बताइए बताइए सर, बताइए, यस। क्यूरियस हैं हम। देखिए मैम, मैंने क्रिस्टल पे काफी स्टडी की है। जब भी आप क्रिस्टल को हाथ में पकड़ के, ठीक है, बात पहना हुआ है आपने लेफ्ट हैंड में और आपने पकड़ा और उससे बात किया, वो पहना कहा आपने लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट हैंड की पूरी जो बॉडी है आपकी वो जाके ब्रेन के साथ टच होती है। वो क्या करता है, आपने कोई क्वेश्चन पूछा, मैंने सिंपल पूछा कि सुनील अरोड़ा जी अच्छे इंसान है कि बुरे हैं? एक सिंपल सा एक लॉजिक पूछा मैंने, कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं लगाई। मेरे को फर्स्ट आंसर आएगा इज द राइट मैन, ठीक है, इज अ गुड मैन, राइट। तो दिस इज द आंसर। वो क्या करती हैं, यहाँ पे हमारी 24 घंटे हम लोग जब भी पहन के रखते हैं तो इंद्रियों के साथ हमारी टच होती है, वेव्स छोड़ती हैं जो हमारी सिक्स सेंस ओपन करके हमको फर्स्ट आंसर देती है। दिस इज द राइट आंसर। आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो 6 महीने में आपको ये पूरा हो जाएगा। ऐसा है मैडम, मैं आपको छोटा मुंह बड़ी बात अपनी तारीफ क्या करूं। मेरे को अगर दिमाग में आ जाए कि यहाँ से मुझे बोरीवली जाना है और ट्रैफिक नहीं लगे तो नहीं लगता है, ये उसको भी क्लियर कर देती है। मैंने अजमाई है ये चीज, मैंने फील करी है। पैसे की जिसको इश्यू है, नॉर्थ ईस्ट में ट्री ले लीजिए एमेथिस्ट का, रखिए, उसकी पूजा कीजिए, उसको माथा टेकिए, आपको पैसे का इश्यू कम हो जाएगा। उससे 10-20% ही फर्क पड़ता है, पूरा नहीं पड़ता, बट हाँ रिजल्ट आता है उसमें, 100% आएगा। और कुछ बताइए। मैंने तो एक जैसे बताया जैसे बड़ा। ये इतना कुछ हुआ है इनके साथ की चीटिंग वगैरह हुआ या जो भी है, तो वो ब्लैक मैजिक से ही इसे आप कंसर्न करेंगे, रिलेट करेंगे? यस यस यस। इनका एक हैवी, मेरी बात सुन लीजिए बहन, अभी इनका किसी ने हैवी अमाउंट देना है, उसने ऐसा किया है कि ये उनसे मांगे नहीं। हाँ जी। इनका किसी ने हैवी अमाउंट देना है, ठीक है, पैसे का, हाँ। उसने ऐसा किया है कि ये उनके पास मांगने ही नहीं जाए। समझे? और सर जैसे अभी घर घर में भी ऐसा ही हुआ है कि घर में भी जो कुटुंब था, फैमिली में भी चीट हुआ है कि उनको अपने घर से ही बाहर कर दिया, और ये भी सब हुआ है। कोई बात नहीं, करने वाले ने कर दी, या ठीक करने वाला आपको मिल गया, आप ठीक कर देगा। आप क्यों चिंता ले रहे हैं? भगवान नहीं मिलाया, सोमनाथ बांगा सर ने मिला दिया हमको। मतलब जिस घर में 20 साल से रह रहे थे उसी घर में ही उन्होंने चीट कर कर, कुछ साजिश कर कर कोई घर बात से नहीं, ही कोई निकलवा बात दिया। नहीं, कोई बात नहीं, माफ कर देंगे उनको। नहीं वो तो है सर, वो भी क्या ब्लैक मैजिक था क्या? यस यस, सब मैडम बहुत सी चीजें हैं, अभी क्या यहाँ पे बताऊं आपको? आपको बताऊंगा आपको रात को फिर टेंशन हो जाएगी। नहीं सर, टेंशन की कोई बात नहीं है। इसमें कैसे है, मैं डरा के धंधा नहीं करता हूँ। मैं सामने वाले को बोलता हूँ तुमने मेरे को अपना कॉन्ट्रैक्ट दे दे, मैं क्या हूँ, मैं कैसे ठीक करूंगा, मैं आपको ठीक कर दूंगा, बात खत्म होगी। मैं सिंपल, मैं आपको क्यों उसमें, आपको उसमें क्या लेना देना? बीमारी क्या है? आपको ठीक होने से मतलब है, ठीक हो जाएंगे आप सिंपल समझिए ना। अभी ये काम भी आप करेंगे मेरा, तो मैं क्या करेगा? सर्जरी आप करेंगे तो मैं डॉक्टर क्या करेगा फिर? आप टेंशन मत लो ना, आप इन चीजों को सोचो मत, आप ये सोचो कि आप
को ठीक होना है, आपको ठीक कर दूंगा, आपका बिजनेस हो जाएगा, जो स्टक मनी वो निकल आएगा। 2-3 जगह तो सर आपका डूबने ही वाला है, पैसा डूब चुका ही है ऑलमोस्ट। है तो आपका 7-8 जगह पैसा अटका है, 2-3 जगह से वापस नहीं आएगा। सर कुछ तो बोलिए। नहीं, सही कह रहे हैं आप बिल्कुल जी। कुछ कस्टमर्स को तो ऐसा लगता है कि पैसा ही नहीं आना, वो गायब हो चुके हैं यहाँ से। यस, मेरे को 2-3 फिगर आई हैं जो जहां से पैसा वापस लिया, और मैं आपको सच बताऊं, आपका अच्छा खासा अमाउंट है, ऐसा नहीं है थोड़ा बहुत है। सही कह रहे हैं सर। हेवी अमाउंट है आपकी। जी जी, तो सही कह रहे हैं। गलत हुआ आपके साथ। आप थोड़ा सा ना, आप स्मार्ट हैं, ठीक है, बट गलत नहीं है। आप डिफरेंस समझना मेरी बात का। बिजनेस करना है तो थोड़ा स्मार्टनेस तो रखनी पड़ती है, बट आप चीटर नहीं है, बट आपके साथ चीट हुआ है। जी। आपका नाम बताएंगे क्या है? पुनीत जैन। पुनीत जी। आप मार खाने वाले नहीं थे। बिल्कुल नहीं। आप मतलब मूर्ति जो पट्टी लगाते हैं वैसे जाना, या मूर्ति पूजा वाले हैं? जो मुंह पट्टी लगाते हैं जैन साहब। अरे बाप रे, ओके। आपका जो मंत्र होता है, नमकार मंत्र क्या बोलते हैं उसको? जी जी, नवकार मंत्र करते हैं आप? जी। बढ़ा दीजिए उसको, डबल कर दीजिए। मैडम आप भी? हाँ जी। ठीक है, तो उसमें ही नवकार मंत्र में इतनी शक्ति है कि आपका काम मतलब रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे आप। बट आपको सुबह शाम 2 टाइम इसको करना भी। ठीक है। 2 टाइम कर दीजिए। सर जैन में वो तो, जैन धर्म में तो इतनी पावर है कि जिसका हिसाब ही नहीं है। वो तो सही कह रहे हैं सर आप। ठीक है, इसके लिए आप वो करिए, बाकी का जो छोटा मोटा है वो हम ठीक कर देंगे। आपको रिलैक्स रहना, आपको चिंता नहीं करनी। बस थोड़ा सा यही था कि सर मैं रिकवरी कर जाऊंगा, कब तक कर जाऊंगा, थोड़ा सा क्या है बस सर ये। देखिए, एक चीज बताओ सर, जब तक मैं आपके सामने नहीं बैठूंगा, ठीक है, जी मैं आपकी एनर्जी फील नहीं कर पाऊंगा। अभी मैं थोड़ी कर पा रहा हूँ, मेरे पास पूरी नहीं आ रही है, ठीक है। ठीक है। क्योंकि ब्लैक मैजिक चीजें होती है ना सर, ये इतनी सिंपल नहीं होती है। ये आपका, मेरे को जब भी मैं आपका चेक कर रहा था ना, मुझे 10 चीजें और दिखा रही थी। वो भ्रम क्रिएट करती है कि हम राइट चीज तक पहुंच नहीं पाए। अच्छा सर। ठीक है, हाँ, वो भी पावरफुल होती है, ऐसा नहीं है कि किसी की लाइफ में इम्पैक्ट करती है तो ऐसे ही कर जाती है। हम्म, बट उसके लिए सामने बैठना, फिजिकली बैठना जरूरी है। ठीक है। ठीक है। ठीक है? आप दिवाली के बाद मुझे एक बार कॉल करके मेरे साथ कांटेक्ट कर लेना, मैं भी आपका नंबर सेव कर लूंगा, आपका इजी हो जाए। ठीक है सर। ठीक। मगर मैं आपको एक चीज बता दूं, जी। छोटा मुंह बड़ी बात है। इस केस में ना बड़े से बड़ा तांत्रिक भी हाथ नहीं डालेगा। मैं चैलेंज देता हूँ, कोई भी आ जाए आपके केस में। ऐसा क्यों सर? ऐसे ही होता है सर। मतलब मैं ज्यादा 25 ज्यादा साल की, पेचीदा है मामला? मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं 25 साल इन चीजों से खेला हूँ। मेरे को किसी ने ठीक नहीं किया, सबने लूटा, दबा के लूटा। मगर उसके बाद ऊपर वाले ने कृपा करी कि हम हेल्प करते हैं सबकी। ये चीजों में कोई हाथ नहीं डालता। ऐसे ऐसी चीजें हैं, ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस है। अभी यहाँ पे क्या प्लेटफॉर्म पे बताऊं, लोगों ने बता दिया ये प्रॉब्लम है, ठीक नहीं करेंगे, जा भाग जा। क्योंकि ये चीजें देखिए, आपको सिंपल एक चीज समझाता हूँ। जब भी आपका कोई वकील बन के कोर्ट में जाएगा ना, तो उनका वकील आपसे बहस नहीं करेगा, आपके वकील से करेगा, सही उसको बात। हार्म करेगा। ठीक है, तो वो वकील जो होता है ना, वो सब बनने की ताकत नहीं रखता कोई भी। किसी को नहीं पड़ी है आपके फड्डे में टांग अड़ाने की। बिल्कुल सही कह रहे किसी को क्या पड़ा है? आप मेरे को एक एग्जांपल दे रहा हूँ सर, जैन सर, आप मुझे 10 लाख दे देंगे, 5 लाख दे देंगे, 50 लाख दे देंगे, अगर मैं बचा ही नहीं तो कौन किस काम का वो 50 लाख? सही बात है। किसकी पड़ी है?
पैसे के लिए आदमी पहले होता था, अभी नहीं है। इंसानियत खत्म हो चुकी है। सबको ये लगता है कि सब चोर है, ऐसा नहीं है। सबकी हेल्प करनी चाहिए। मैं आपकी करूंगा अगर आप मेरे को बुलाएंगे तो, जबरदस्ती नहीं। मैं आपसे टच में रहूंगा सर, जब भी आपका दिल्ली विजिट होगा तो आपसे मिलेंगे। श्योर श्योर, मिल लूंगा आपसे, मिल लूंगा, कोई बात नहीं। सर एक तो ब्लैक टर्मरिक हो गया, आप पहनिए ब्रेसलेट हाथ में, लेफ्ट हैंड में। दूसरा, मिनिमम 10 mm का पहनना है, 8 mm का से फर्क नहीं पड़ेगा। बिकॉज हम लोग सब एस्ट्रोलॉजर हैं, हम लोग को सब नेगेटिव पॉजिटिव लोग मिलते रहते हैं, करते रहते हैं। इसके लिए 10 mm से कम वाला मत पहनना। दूसरा, घर में कपूर जला के घुमा के वो रख देना बाहर। तीसरा, सबसे बड़ा उपाय, हनुमान चालीसा पढ़ो। डेली पढ़ता हूँ सर। सर देखिए देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, ब्लैक मैजिक कैसे काम करता है। आप एक चीज मैं आपको बड़ा सिंपल एग्जांपल देता हूँ, शायद आप समझे। अभी आपका अकाउंट है माइनस में, बैंक अकाउंट, ठीक है। मेरे अकाउंट में है 10 रुपए। आपने एक बार हनुमान चालीसा पढ़ा, जो आपका माइनस में है वो माइनस से थोड़ा सा प्लस में आएगा। मैंने पढ़ा, मेरा 10 का 20 रुपए हो जाएगा। आप जो पाठ पूजा कर रहे हैं, मैंने आपको क्यों बोला वो नमकार मंत्र की माला 2, 3, 4 करने के लिए, कि वो फटाफट क्लियर हो। आप आपका कहने का कि मतलब थोड़ा सा ध्यान में, भक्ति में, इस चीज में ज्यादा गहराई से उतरे। यस, यू राइट। सर ब्लैक, ये ब्लैक वाला तो ये डालते हैं, ये वाला जैसे मनी मैग्नेट। नहीं मनी, ये वाला तो ब्लैक टर्म। वो पायरेट है, ये पायरेट होगा। मेरा तो ये वाला है। इसको चार्ज किया करो ना मैडम, चार्ज नहीं है। ये पूर्णिमा पे चार्ज करती हूँ सर मैं। ना ना ना, इनका हर हफ्ते नमक वाले पानी में डाल के निकाल देना। ठीक है। आप ये समझो कि मैंने इतनी देर बात किया, सबसे बात किया, मेरा हेडेक अभी आपसे ही बात करके स्टार्ट हुआ। यहाँ पे प्रेशर हो गया मेरे को। दैट इज द पॉइंट। ये हमारा मेजर साइन होता है कि जिसके ऊपर एक्चुअल ब्लैक मैजिक होता है, उसके बाद करके हमारा हेडेक स्टार्ट हो जाता है, एक्सट्रीम लेवल वाला। नोबडी कैन अंडरस्टैंड। सर वो क्रिस्टल दिखता कैसे, वो कुछ बताएंगे? सर ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक कलर में आप नेट पे भी सर्च करेंगे मिल जाएगा। क्या नाम है उसका, क्रिस्टल का? समथिंग ऐसे। आप तो सर मैं देखिए विवेक जी, आप ना टाइगर आई जरूर पहनिए। मैं क्या टाइगर आई पहनूं? टाइगर आई पहनिए, आपको बड़ा फायदा होगा उससे। सर ये मैंने टाइगर आई पहना हुआ है। सर देखिए, टाइगर आई इसलिए जरूरी है, टाइगर आई इज हमारा जो ब्रेन है, जो हमारा दिमाग का काम है, पढ़ाना, देखना, उसमें बड़ी हेल्प करता है। मेरा 12 mm का है टाइगर आई। मेरी एक माला रेड पर है, एक टाइगर आई है। रेड जेस्पर इज वेल ऑल्सो वेरी गुड, कि आपका थोड़ा ब्लड बढ़ा के रखती है, उनका दौरा बढ़ा के रखती है। जिसका बीपी लो होता है, रेड जेस्पर पहन लो। सर उर्मिला जी हैं, वो पूछ रही है हमारे परिवार पर नजर दोष है। उर्मिला जी, पूरा फेस दिखाइए मैम, थोड़ा सा कम आ रहा है आपका। आपको किसने बताया? सर ये आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर। सर हमारा पंडित जी आते हैं, उन्होंने बताया। क्या बोला? नजर दोष है? यस सर। तो आप उन्होंने क्या उपाय करा? क्या सर? उपाय क्या किया उन्होंने? सर उपाय तो उन्होंने अभी तक तो कुछ नहीं बताया। सिर्फ होता है कि आपके ऊपर है ना, परिवार के ऊपर किसी ने कुछ किया हुआ है। कि आपका प्रॉब्लम क्या चल रहा है? सर प्रॉब्लम एक तो फाइनेंशियल और मतलब स्टेबिलिटी नहीं है लाइफ में।
खुश नहीं हैं आप। यस सर। आपको सपने कैसे आते हैं? क्या सर? सपने आते हैं आपको रात को सोने के बाद? नहीं सर, सपने तो नहीं आते, नींद कम आती है। नींद कम आती है आपको? चलो अच्छा होगा आपसे बात करते हुए एक चीज और क्लियर होगी। जो लोग रात को 2-3 बजे तक जो जागते हैं उनका दो चीज खराब होती है। एक तो राहु खराब होता है, सेकेंड है नजर दोष या फिर ये समझ लीजिए ये सबसे बड़ा साइन होता है रात को नींद ना आना। मैडम आपके घर में उर्मिला जी झगड़े होते हैं आपस में? सर झगड़े तो कभी कभी अब फाइनेंशियल स्थिति को लेके हो जाते हैं। बट हस्बैंड को आप ही डांटते होंगे। है ऐसे ही आपको बोलूँ है आप पे आपके रिश्तेदारों में से किसी ने कहा? नाम नहीं बताऊंगा। ये कहा कि है आपके परिवार वाले ही, मतलब जिन्होंने बताया उन्होंने ये आपके परिवार वालों ने कुछ कराया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। घर पे चीज रखेगी? घर पे चीज रख के गए। आप उनसे फाइनेंस में थे वो थोड़े डाउन है इसकी वजह से ये आपने डांटा भी। आप थोड़ा सा गुस्से वाले हैं इसकी वजह से आपको गुस्सा आ जाता है। वो चीज तो उनके अच्छे के लिए बोला प्लीज इसमें आवाज नहीं आ रही सर। आवाज उर्मिला जी आप रहते कहाँ पे आप? सर कहाँ पे रहते हैं आप? सर मैं राजस्थान पाली डिस्ट्रिक्ट। पाली में ना? आप चिंता आप पे है। आप पंडित जी को बोलो उपाय करने के लिए उनका मेरे से बात करवा देना। मैं उनको बता दूंगा क्या क्या करना है कैसे ठीक होगा मैं उनको गाइड दूंगा। अदरवाइज पंडित जी आपकी 9 ग्रह की पूजा करवा देंगे तो काम खराब हो जाएगा। अच्छा सर, मेरे पति है ना, मेरे हस्बैंड एडवोकेट है, लॉयर है, उनके भी मतलब वो जॉब में वो स्थायित्व नहीं है, मतलब वो। कोई बात नहीं बात करवा देना मेरी अच्छा आपके हस्बैंड से मेरी बात सर वो सो गए हैं। कल करवा दूंगा कोई बात नहीं। जब भी उनकी इच्छा हो उनको समझा दूंगा। ठीक सर। लेकिन वो मानते नहीं है मेरे हस्बैंड, कभी आती है सर। मैं विश्वास करती हूँ वो विश्वास नहीं करते। मालूम है मेरे को इसके लिए बोला ना बात करवाने के लिए। वो आपकी बात नहीं सुनेंगे मेरी सुन लेंगे। वकील साहब को थोड़ा टेंशन होगी मेरी को टेंशन ज्यादा करनी पड़ेगी बट आपको एक चीज बताऊं मैं जिस पे ज्यादा इफेक्ट होता है ना वो इन चीजों में बिलीव ही नहीं करता कि मेरे पे किसी ने किया। मेरी खुद की मदर को 16 साल लग के समझाने को कि ये चीजों का असर होता है वो नहीं समझे। सर वो तो मेरे हस्बैंड तो ना वास्तु को भी नहीं मानते। मैं अब ये पागा सर की जो है ना गुट में जुड़ी जो देखती हूँ तो ना मेरे को थोड़ा बहुत विश्वास होता है, वो मानते नहीं बिल्कुल। सब मनवा देंगे। हमारा काम क्या है मेरी बात मेरा काम क्या है जो आदमी भगवान की राह पे नहीं है उसको भगवान की राह पे लेके जाना। ठीक है उसको ये समझाना कि तुम्हारी इस चीज से लाइफ खराब हो रही है इसको ठीक कर ले। बाकी एक बार 2 बार समझाऊंगा बाकी फिर उनकी किस्मत सामने वाली जिद नहीं कर सकती। ठीक है एक बार जरूर उनको अपग्रेड करूंगा बाकी तो उनका समझ जाएंगे तो अच्छा हो जाएगा बढ़िया नहीं तो तकलीफ रहेगी। ठीक है और कोई हमारी बहन कोई भाई? सर नमस्कार। पहले किसने? नमस्कार।
उन्होंने साथ में बोला है। हाँ जी कोई नहीं सर। हाँ जी, बोलिए बोलिए मैडम, लेडीज फर्स्ट कर लेते हैं, कोई बात नहीं, बोलिए मैडम। हाँ नमस्कार सर। मैं दिल्ली से ही बोल रही हूँ। हाँ जी। मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी कि मुझे अपने आप पर महसूस होता है कि कुछ है, क्योंकि पूरा परिवार ही डिस्टर्ब है। लगता है अब सच है या नहीं। आपको मैडम, जैसे हम नॉर्मल घर पे बैठे हैं, 4 आदमी बात करें, आपको गुस्सा आ जाता है किसी भी बात पे? नहीं, अगर मेरे से कोई कंसर्न नहीं है तो नहीं आएगा। मतलब जी, चार समझी नहीं या तो। जैसे हम लोग 4 जन घर पे बैठे हैं, बात कर रहे हैं, तो हाँ, आपको किसी भी बात पे अचानक से गुस्सा आता है एकदम से, फिर आप 2 मिनट के बाद शांत हो जाते हैं? ऐसा कभी महसूस नहीं किया सर। नहीं किया? ओके। हाँ। आप किचन में जब भी खाना बनाते हैं तभी आपको गुस्सा आता है? नहीं, वैसे खाना बनाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन ऐसे गुस्सा नहीं आता। जब खाना बनाती हूँ तो प्रॉपर बनाना ही है, ऐसे हम्म। नहीं गुस्सा आता। तब तो मैं आप थोड़ा सा भजन बाउल के गा के खाना बना आप, लेती हूँ। आपके ऊपर ब्लैक मैजिक नहीं है, नजर दोष नहीं है, कुछ और अच्छा। issue, ये नहीं है। अगर अच्छा। आपको किसी ने वहम में डाला भी है तो गलत है, आप में नहीं है। आपका थोड़ा नेचर डिफरेंट है लोगों से, थिंकिंग अलग है, सोचना अलग है, बट ब्लैक मैजिक का इम्पैक्ट नहीं है। नहीं तो घर में कोई काम ही नहीं बनते हैं। वो और रीजन होगा मैडम। जब बच्चे की शादी नहीं हो रही है तो रुकावटें आ रही वो हैं। दोष हो सकता है, अच्छा। जरूरी तो नहीं है ना किसी ने कुछ करके रखा है। आप जबरदस्ती क्यों पाल रहे हैं अपने ऊपर? नहीं नहीं, ये नहीं नहीं पाऊंगी। पालिए। आपका काम हो जाएंगे, आप प्रॉब्लम शेयर कर देना, वैसे तो वैसे आपको बता दूंगा, बट मैं यहाँ पे आपको क्लियर बता रहा हूँ, नहीं है। ठीक है सर, ब्लैक ठीक है। मैजिक नहीं दिख रहा मेरे को। हम्म। अच्छी बात है, बुरा नहीं है, इसमें ये मत सोचिए कि खराब है, अच्छी चीज है कि इन हम्म। चीजों से इंसान को दूर रहना चाहिए। हम्म। ठीक है। तो सर फोन पे पूछें क्या से? हाँ जी, फोन पे बात करें। ठीक है। नमस्कार। हाँ जी बाय। सर, बताइए। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, बोलिए सर। सर जयपुर आते हैं आप? जयपुर जी। आ जाएंगे, पिंक सिटी कौन सी दूर है? सर एक्चुअल में जैसे अ, ऐसे तो नहीं है, ऐसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बट जैसे कई बार जैसे मेरा अच्छा रिलेशन हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस में लेने के बाद में जैसे किसी को किसी की हेल्प करते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। कितना सर, 40-50 लाख कितना अटका है? सर है ही इतना तो। उतना ही फिगर आया सर, इतना ही अटका है। जी लोगों सर। ने बैठते हैं, खाते पीते आपके साथ सब करते हैं, बट आपकी शराफत का फायदा उठा लेते हाँ सर, यही होता है। हैं। मैं सर घुमाऊंगा नहीं, मेरे को सीधा सीधा जो आया बता दिया आपको, स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैं क्लियर हूँ। नहीं। यस सर। मैं कोई गलत तो नहीं बोला आपको, यही है। नहीं यस। आप अपनी नेचर चेंज नहीं कर पा रहे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। अब सर क्या है कि कुछ बढ़िया। फैमिली प्रॉब्लम ये बताते हैं ऐसा, तो फिर वो कॉन्फिडेंस में हो ही जाता है। बस अभी सर अपन बाद में बताएंगे, इसमें बहुत लोगों का हाथ है, फीमेल्स भी हैं, मेल भी हैं। ठीक है, तो सब क्या बोलते हैं, सब खून चूसने पे बैठे हैं, और कुछ नहीं आपका। अभी सर कुछ क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना आपको, आपको अपना नेचर थोड़ा सा चेंज करना है, आपको स्ट्रिक्ट होना है, जो आप नहीं होते। देखिए सर, लाइफ में ना, नवीन जी, ये आपको ना नो कहना आना चाहिए। आप नो नहीं कह पाते, बहुत चीजों में आप स्टक हो जाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, होता है, लाइफ चलती है।
भगवान का दिया बहुत है, आगे भी बहुत आएगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो मेहनत की कमाई है या जो मेहनत क्या है आपका, वो तो जी आपको, वो तो आप डिजर्व करते हैं। अभी सर जो है उसका क्या चांसेस है? 30-40, इससे ऊपर नहीं। वो सर क्रिया कर ली ना उन्होंने, उन्होंने आपके मुंह पे ताला मार दिया ना। आप समझ रहे? सर मनी इज नॉट इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ, है बट इतनी नहीं है जितनी बाकी परेशानी है। आपका बिजनेस है सर कि जॉब है? जॉब है सर। किस चीज का, कहाँ पे करते हैं? सॉरी। आई एम वर्किंग इन बैंक। नहीं सर, अभी तक कोई बदनामी, कोई दाग तो नहीं लगा, कोई ऐसा ब्लेम तो नहीं है। नहीं हुआ? नो। फिर आप सेफ हैं, फिर आपको ज्यादा हार्म नहीं होगा, अब निकल जाएंगे इन चक्करों में से। अगर दाग लग जाता है तो फिर मुश्किल हो जाती है, कभी नहीं। अभी आप इतना बताइए कि आप ये समझ लो कि सेफ जोन में आप ज्यादा हो, डेंजर जोन से थोड़ा बाहर हो। चलेगा, और बताइए। ठीक है, बस सर और तो ऐसा कुछ नहीं। कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, चिंता मत करिए, हो जाएगा सब ठीक। सर मैं कब कांटेक्ट कर सकता हूँ आपसे? कभी भी सर, कभी भी, कोई issue नहीं। थैंक यू सर। आपके साथ का ही हूँ, कोई बाहर का नहीं हूँ। ठीक है, हम सब सोमनाथ सर, बांगा सर से जुड़े हुए हैं, तो हम सब भाई हो गए। ठीक है, तो कोई बाहर का होता तो बात अलग थी, आप तो अपने हैं। जी सर, राइट? थैंक यू। तो मैं भी बाहर का नहीं हूँ, कोई इशू नहीं है, हम सब एक कड़ी में बंध गए हैं। ठीक है, तभी एक दूसरे से बैठ के बात कर रहे हैं, तभी कनेक्ट हो पा रहे हैं। तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो रहिए, आपका जो भी इशू है रिजॉल्व कर देंगे। हाँ, नो डाउट, एक बार आपको मुझे से मिलना पड़ेगा। ठीक है, वो प्लेस हम डिसाइड कर लेंगे, कहाँ पे कैसे मिलना है। और इसमें आपको क्लियर बताता हूँ, अ, थोड़ी आपको ऊपर तंत्र क्रिया करके रखनी है, इसके लिए करवाई गई है, खुद नहीं गई। ठीक है, ठीक है सर। ओके, नमस्कार। हाँ जी और, सर। और किसी का कोई क्वेश्चन या ये टास्क वापस नहीं आने वाला, ले लो, जल्दी हाथ नहीं आता हूँ मैं। ये तो बांगा किसी सर पे बैठा हूँ, आप सेवा में आपकी। किसी को कुछ किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं नहीं तो फिर हम 11:30 बज गए हैं, काफी लेट हो गया है, हाँ फिर हम जी, हाँ सेशन जी। को भी एंड करेंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते। नीरज जी, अब आप थोड़ा सा एक ये बता दीजिए, अगर कोई फील होता है किसी को कि भैया मेरे को नजर लगी है, तो क्या सिंपल सिम्टम्स हो जिससे वो खुद जज कर ले कि मेरे को किसी की नजर लगी है? एक होती है सिंपल नजर लगना, और ब्लैक मैजिक, दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। सर बहुत अंतर है, ये तो अगर किसी को थोड़ा सा इसके ऊपर 5 मिनट आप कुछ नजर, वो थोड़ा सा प्रकाश डाल दें ताकि सबको नॉलेज बढ़े। लगी है आपको, ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाऊंगा। अगर आपको किसी सरकारी ऑफिस में काम है, ठीक है, आप घर से निकलेंगे, आपका गाड़ी खराब हो जाएगा, ट्रैफिक लग जाएगा, उसके बाद आप जाएंगे तो ऑफिसर सीट पे नहीं बैठा होगा, आपको दोबारा बुलाएगा। ठीक है, तो ऐसा अगर हो रहा है आपका सिस्टम, तो गड़बड़ है। अगर आपको नजर दोष नहीं है या ब्लैक मैजिक नहीं है, अब घर से सही टाइम पे निकलेंगे, वहां पहुंचेंगे,
सरकारी ऑफिसर मूड अच्छा होगा, बीवी से झगड़ा करके नहीं आया होगा, वो फटाक से आपकी फाइल पे साइन करेगा, आपका काम हो जाता है। ठीक है, तो समझ लेना कि हमारे ऊपर ये सब चीजें नहीं है। दूसरा, आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस एक ऐसी नेचर है कि प्लस और माइनस होता रहता है, कभी किसी का कम किसी का ज्यादा, वो चलता है। बट एंड ऑफ द डे अगर आप देख रहे हैं कि आप लॉस में जा रहे हैं तो समथिंग रॉन्ग विद यू। ठीक है, अगर आप पाठ पूजा कर रहे हैं और मेडिटेशन कर रहे हैं सपोज कीजिए, तो मेडिटेशन ही नहीं होगी आपकी, सबसे पहले आपका ध्यान ही नहीं लगेगा। आप मंदिर जाएंगे, बोलेंगे यार चलो माथा टेका, हो गया, निकलो। दिस इज द 100% ब्लैक मैजिक इम्पैक्ट। आप टेम्पल में 2 मिनट 5 मिनट से ज्यादा नहीं रुक पाएंगे। जब भी आपको कोई ये बताए कि सर आपको नजर दोष है या आपको ब्लैक मैजिक है, आप उसको दो गाली देंगे, आप उस पर बिलीव नहीं करेंगे। जब भी आपको कोई ये बोले कि आप हनुमान चालीसा पढ़ो, शिव चालीसा पढ़ो, कोई और पाठ करो, ठीक है, तो आप नहीं करेंगे। आपको लगेगा ये फजूल की बातें, इनमें कोई दम नहीं है। दिस इज द नेगेटिविटीज जो आपसे ये सब चीजें करवाती है, वो आपको अच्छा काम नहीं करने देंगी। आदमी प्लान करेगा, एक जगह पे जाके स्टक हो जाएगा, उसको आगे का रास्ता नहीं समझ आएगा कि मैं क्या करूं। दिस इज ऑल्सो नजर दोष। ठीक है, आप सपोज कीजिए, आप ये सबसे बड़ा ना आजकल सोशल मीडिया इज वेरी डेंजरस। लोग अपना पोस्ट डालते हैं कि मैं आज फलानी जगह खाना खाने गया और मैंने वहां पे जाके आज डिनर किया फैमिली के साथ, और आप सडनली देखेंगे अगले दिन पेट खराब या हेडेक या व्हाटएवर स्टार्ट हो जाता है। वो लोग घर बैठे ही आपको नजर लगाते हैं, हमारे सामने तो ऐसा बनते हैं, आज खुद इंजॉय कर रहे हैं, इतना ये कर रहे हैं, तो इससे वो ऑलरेडी नजर दोष लग जाता है आपको। सेकंड, इसमें क्या होता है मेजर, सबसे पहले तो आपको ये चीजों को काटने के लिए आपने उतना विल पावर, इतना ओरा आपको स्ट्रॉन्ग करना है, इतनी चीजें आपने ग्रैब करनी है कि ये चीजें आप पे आए ही नहीं। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं होता सर, इसमें इन सब चीजों से हम बच सकते हैं, बट हमारी थिंकिंग पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं। वो नेगेटिव करती है, वो आपको गलत रास्तों पे लेके जाएंगे, गलत चीजें शॉर्टकट में, आपको राहु खराब होगा तो आपको ये सोचने पे मजबूर करेगा कि मैं एक ही रात में करोड़पति बन जाऊं। इट नॉट पॉसिबल। उसके लिए प्रॉपर आपको मेहनत करनी है, हार्डवर्क करना है, डे टू डे आपको एक्टिविटी करनी पड़ती है। एक चीज और मैं आपको, जो लोग बैठे हैं ना, मैं उनको एक चीज बताऊंगा कि आप किसी भी मंदिर में जाइए, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग है, वैष्णो देवी है, चिंतपूर्णी है, वॉटेवर जो भी बालाजी है, वहां पे जाके आप सिर्फ 2 सेकंड के लिए, 5 मिनट के लिए आंख बंद करके, पिन ड्रॉप साइलेंस करके आप एनर्जी को फील करना स्टार्ट कीजिए। वाइब्रेशंस क्या आती है आपको। महाकाल चले जाइए, उज्जैन चले जाइए, काशी चले जाइए, जहां आपको अच्छा लगता है वहां पे जाइए। यू फील कि एनर्जीज क्या है वहां की, वो एनर्जी जब भी आप फील करनी स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद ये सब चीजें आपकी अपने आप कट जाएंगी। हम जाते हैं, माथा टेकते हैं, प्रसाद चढ़ाते आ जाते हैं, नहीं, अपने को रुक के वहां पे उन देवी देवता को कनेक्ट करना है कि अपनी अंदर से सोल भेजनी है कि वो वहां पे जाए, उनकी जो वाइस है उनको टच करें कि मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरे को आप हेल्प करो। वो करेंगे तो आप देखना उसके बाद कैसे आपके काम बनते हैं। सर आई एम डन। अब क्योंकि काफी देर हो गई सर को बोलते हुए, 2 घंटे से ज्यादा हो गया, उनकी भी एनर्जी अब डाउन हो रही है। अब लास्ट अगर किसी का एक आध सवाल है तो ले सकते हैं, नहीं तो हम सेशन को एंड करेंगे। है किसी का कोई सवाल? नहीं। चलो नहीं है तो फिर हम सेशन को एंड करते हैं। नीरज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बाकी जो लोग हमारे साथ जुड़े उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद बहुत नीरज बहुत जी। धन्यवाद आपका नीरज जी। अगर कोई गलती होगी तो माफ कर देना जी। नीरज भाई का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। अगर आपको नीरज जी से कांटेक्ट करना है, उन्होंने नंबर दे दिया, आप डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, शुभ रात्रि, जय श्री राम। जय श्री राम, जय जिनेंद्र।